चेतन सत्ता को प्रणाम करें। स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुभव साझा की इस कक्षा में सभी स्नेही स्वजनों साधकों को नमन बंदन। आप सबका इस कक्षा में हृदय से अभिनंदन। साधना के क्षेत्र में शुरुआती दौर में साधक को अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है, सही दिशा देना पड़ता है और दृष्टिकोण के परिमार्जन के लिए धारणा शक्ति को प्रबल करना पड़ता है। हमारी धारणाएं अगर प्रबल होती हैं, उनको दिशा प्रॉपर मिलती है तो साधना में गति मिलती है। और धारणाओं की प्रबलता के लिए गायत्री साधक को धीमहि की साधना, धी की साधना, म की साधना, ही की साधना, क्या साधनाएं हैं? धी की साधना जो है सर्वांगीण समग्रता में विकास, धीरज तुष्टो भय नैव विकस्यामि समुन्नतौ क्रियताम उन्नतिस्तेन सर्वाश्वासासु जीवने। जो धीर पुरुष होता है उसको सिर्फ एक दिशा में अगर कुछ सफलता मिलती है तो उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। गायत्री साधक को सभी दिशाओं में प्रखर होना चाहिए, पराकाष्ठा पड़ जाना चाहिए। म अक्षर की साधना क्या होती है? ये प्रारंभिक दौर में शुरू होती है। म अक्षर में निष्काम कर्म योग के माध्यम से ही ईश्वर की उपासना का प्रावधान किया गया है। महेश्वर से विज्ञाय नियमा न्याय संयुतान तस्य सत्ताम च स्वीकृवन कर्मणा तमुपासे। पहले ईश्वर को समझें कि वो एक नियम व्यवस्था है जो सृष्टि का सुसंचालन कर रही है, और उसके उस नियम व्यवस्था को समझते हुए निष्कामता के साथ में कर्म योग करके उसकी उपासना हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं। फिर ही अक्षर की साधना बहुत महत्वपूर्ण होती है। हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्रेण विचारित नांधा अनुसरणम कुर्यात कदाचित को कस्यचित। अपने ज्ञान केंद्र को हितकारी मान करके स्वतंत्र चिंतन के लिए कहा गया है। हम हर क्षण अंधा अनुकरण और अंधा अनुसरण का, जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं, उनको परिवर्तित करना होता है। अपना ज्ञान केंद्र हितकारी करने के लिए ज्ञान केंद्र को साधना के माध्यम से परिष्कृत करना होता है। और जब हमारा ज्ञान केंद्र प्रज्ञा से युक्त होगा, सही दिशा देगा, धारणाएं प्रबल होंगी, तो हमारी साधना को गति भी मिलेगी, दिशा भी मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने इस अकेशन पर दिया है कि प्रज्ञा कैसे जगती है। तत्व चिंतनतः प्रज्ञा जागृत आत्म विनिर्मित अप्राज्ञा प्रसज्जते च आत्म विनिर्माणे च संभवे और तस्य अत सरला विश्व निर्माणस्य भूमिका। कठिनम दृश्य मानापि ज्ञानम कर्म भवित तत्। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्रात्रा है कि अपने ज्ञान केंद्र को हितकारी कैसे बनाया जाए, उसको प्रखर कैसे बनाया जाए। तत्व चिंतन से ही प्रज्ञा जगती है। जब हम यथार्थ का चिंतन करने लगते हैं, तत्वों की गहराई में घुसने लगते हैं, हायर लेवल पर, तब प्रज्ञा जगती है। प्रज्ञावान का लक्षण क्या है? प्रज्ञावान सूक्ष्मदर्शी होता है, बड़ी छोटी छोटी चीजों पर बड़ा केयर करता है, और दूरदर्शी भी होता है, दूर तक सोच करके कोई निर्णय लेता है। और तीसरा लक्षण क्या होता है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबल पुरुषार्थी भी होता है। ये कम से कम 3 लक्षण प्रज्ञावान के होते हैं। ये आते कैसे हैं? तत्व चिंतन से। और जो प्रज्ञावान होता है वो करता क्या है? सबसे पहले वो आत्म निर्माण में जुटता है। और जब
आत्मनिर्माण उसके लिए संभव हो जाता है। तो विश्व निर्माण की भूमिका निभाना उसके लिए अति सरल होता है, यद्यपि यह दिखता कठिन है। क्योंकि यह सिद्धांत क्या है? ज्ञान ज्ञान ही कर्म बनता है, और ज्ञान और कर्म की समन्वय से ही समग्रता उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से हमारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। प्रयोजन क्या है हमारा? है अंतर की यात्रा। बहिर्मुखा जना सर्वे ब्रह्मचारी सुभाषिता अंतर्मुखा च तथज्ञा सत्यम श्रेयम श्रेयंतरम। जो बहिर्मुखी होते हैं, सांसारिकता से उत्प्रोत होते हैं, वो भ्रम जंजालों में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम प्रज्ञावान होते हैं, हमारा ज्ञान केंद्र हितकारी होने लगता है, तो हमारी यात्रा अंतर्मुखी होती है। अंतर्मुखी यात्रा में क्या करते हैं? तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं, सत्य को अपनाते हैं और श्रेय को पाते हैं। रास्ता हमारा प्रेय से श्रेय की तरफ चल पड़ता है, और इस श्रेय पथ पर चल करके हमारे सभी वरिष्ठ साधक स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम मिला करके एक एक दिन अपने को रूपांतरित कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, परिष्कृत कर रहे हैं। तो कितने अंशों में वो श्रेय पथ पर आगे बढ़ पा रहे हैं, आज उन्हीं की जबानी सुनते हैं। और इस क्रम में हम सबसे पहले इनवाइट करेंगे आदरणीय किरण दीदी। बहुत बड़ी साधिका हैं, यूएसए से हैं, ओहायो से, और बहुत ही व्यवहारिक जीवन जीती हैं। और प्रज्ञा तो इनका अपना सब्जेक्ट है, उपनिषद से ही शुरुआत करती हैं। तो दीदी, दीदी आपका स्वागत है। आप बताएं क्या कुछ अनुभव आप कुछ पा रही हैं, क्योंकि आज लंबी लिस्ट है साधकों की, 18 लोगों ने नाम दिया है, तो सभी को मौका मिलना चाहिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम बाबूजी, मातरी और आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। और भैया आपने इतना सुंदर बता दिया तो हमारे लिए बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। तो सबसे पहले जब हमने ये साधना प्रारंभ की तो 2015 में चलते हैं, बाबूजी का मिलना हुआ। और किस प्रकार से समाज कल्याण में मुझे याद है कि लगे हुए थे। तो बाबूजी ने जैसे बहती नदी को रोकते हैं ना, ऐसे रोका, रुको पहले अपनी साधना करो। अपनी साधना कैसे होती है? तो उन्होंने पंचकोशों के बारे में बताया। तो बताते बताते कहीं रुक गए, मुझे लगा ये ज्ञान आधा हो गया। फिर बाबूजी ने से संपर्क साधा, बिल्कुल एक जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं। बाबूजी ने हमें इस तरीके से पढ़ाया कि हर प्रश्न का उत्तर उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर उन्होंने हमें देना शुरू किया। उपनिषद में जो इंटरेस्ट था वो उन्हीं की ही प्रेरणा है जो हमें उपनिषद में इंटरेस्ट बढ़ा। और 2 बार भैया मुझे सासाराम जाने का मौका भी मिला। और सासाराम जाकर जो अपना अनुभव है, सबसे पहले मातरी मातरी तो मुझे प्रिंसिपल लगती हैं। आज भी वो अपनी जॉब से रिटायर नहीं हुई हैं। वो हम सबकी प्रिंसिपल हैं। बाबूजी और हम शिष्य और गुरु को मिलाने का काम वो मातरी रोज करती है, नियमित उनकी अभ्यास में ही है, वो हम अनुभव करते हैं। और भी परिवार के अन्य जनों से भी मिलना हुआ। आरती दीज की एक बात बताऊं कि एक बार क्या हुआ, सब लोग जा रहे थे, विदा ले रहे थे, तो वो दीदी काफ़ी बिजी थे। तो मैंने कहा अब इतना बिजी हो, अभी सबको नाश्ता भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला, देना पड़ेगा नहीं, देना ही है। तो जो एक परिवार की एकता, एकजुटता, सभी बच्चे जो मिलकर हम सबका सहयोग करते हैं और हमको बड़ा कंफर्टेबल फील कराते हैं। हम लोग जो बाहर से आते हैं उनको एक अजनबी नहीं रहने देते, परिवार का एक अंग बना लेते हैं। तो इस रूप से हमें सासाराम का बहुत सुंदर अनुभव रहा हमारे पास। और जो तुलसी का काढ़ा, वहाँ पर जो हमारी चेतना रिफाइन करने का अभ्यास होता है, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बाबूजी के साथ जो हमें, अगर हम पंचकोशों के रूप में लेके देखें, तो अन्नमय कोश के अंदर हमें अपने आप को आज हम स्वस्थ पाते हैं। और हर चीज़ का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, क्या खाया, उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, सब अंदर जो है अनुभव होने लगा अब उसके बाद। और उसके बाद जो प्राणमय कोश है, तो एनर्जी का लेवल तो आप पूरा कूट-कूट के भरा हुआ दिखाई देता है। मनोमय कोश के अंदर हम देखते हैं कि माइंड जो है वो बैलेंस हुआ, और जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हमारे पास बहुत सारा समय होता है। पहले होता था समय ही नहीं है। अब हम ये बात तो बोल ही नहीं सकते, हमारे पास बहुत सारा समय है। बस उसका सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं। समय का पूरा मैनेजमेंट वो भी कंट्रोल होने लगा। और जो अब आते हैं विज्ञान में कोश के अंदर, प्रेम का दायरा जो है, आत्म अनुभूति, वो बढ़ने लगा सबके साथ।
अपने अनुभव जो हैं अपने जीवन में जहाँ भी हमें कठिनाई आई, जो एक संघर्ष का समय था, हम नहीं चाहते कि किसी और के जीवन में आए। उन अनुभवों को इसीलिए बार-बार शेयर करती हूँ कि हम लोग जो हैं उस अनुभव से सीख जाएँ कि जो समस्या एक व्यक्ति को आई, बस 2 मिनट रो लेती हूँ, और उसको हम दूसरों को ना आए। और जो अनमय कोश की आनंदमय कोश की साधना में एक लक्ष्य जो बिंदु साधना है, एक बिंदु पर लक्ष्य करना, तो मतलब उस ब्रह्म पर लक्ष्य करना। और इस क्रम में आप ज़रूर पूछेंगे समाज के लिए हमारा योगदान, तो पहले से ही बता दूँ, तो उसमें हम लोग अपनी बहनों को, जितनी भी हमारी गायत्री परिवार की जो बहनें हैं, जो उपनिषद पढ़ना चाहती हैं, उनके साथ अध्ययन कैसे पढ़ते हैं, जैसे बाबूजी ने हमको पढ़ाया, पढ़ना सिखाया, वही हम चाहते हैं। शब्द अर्थ के माध्यम से उपनिषद के संस्कृत के श्लोक, हिंदी का अर्थ सरल से सरल करते हुए, उनका इंटरेस्ट बढ़ाते हुए, बस यही काम भाई साहब मैं यहाँ से बैठ के कर सकती हूँ भैया। और जो आदेश गुरुदेव का, बाबूजी का होगा, हम हमेशा तैयार हैं। सर्वस्व समर्पण है बाबूजी के लिए, और आप सभी के लिए हम पूर्ण रूप से सहयोगी हैं। जी भैया, धन्यवाद। दीदी धन्यवाद, लेकिन एक थोड़ा सा छोटा सा एक कंफ्यूजन हमारा है दीदी। असल हमने ये जी। देखा कि व्यवहारिक स्तर पर आप ज्ञान को कर्म में रूपांतरित बड़ी तेजी से कर लेती हैं, और साधक यहीं आकर के भ्रमित होते हैं। ज्ञान तो ढेर सारा लोग देते हैं, बड़ी चर्चा करते रहते हैं ज्ञान की, तो जी। लेकिन उसको व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। ये मजबूती दीदी कैसे आई, इसका सूत्र थोड़ा सा बता दें खाली। बस भैया, जैसे जब हम प्रज्ञोपनिषद पढ़ते रहे, तो एक उसमें 3 शब्द हमें मिले, जागरूक, तत्पर और प्रखर। तो हम जो है जागरूक होने लगे, अपने जो हमने पढ़ा उसके लिए। फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करने लगे, व्यवहार में उतारने लगे। और आत्मीयता तो शुरू से ही एक बाँट के खाने की रही, और आप सबके सहयोग से और बढ़ती चली गई। और प्रखरता, तो जो व्यवहार में हर चीज़ को लगाना, और जो अपने पिछले अनुभव है ना, उसमें भी अपने व्यवहार को ढूँढना, कि कहाँ हमसे गलती हुई थी और कहाँ हम सुधारें। अगर किसी क्लास में भी मुझसे कोई गलती होती है ना, तो मैं 1 मिनट में छोड़ नहीं देती भैया। उस पर मैं मनन करती हूँ कि आज तो इस टॉपिक पर बात हो रही थी और मैं इस तरफ चली गई। तो ये मेरा क्यों हुआ? क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे थे, काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है छोड़ दिया, नहीं, उस पर चिंतन होगा, मनन होगा और सुधार होगा। चिंतन, मनन और सुधार, बस भैया। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। और परम पूज्य गुरुदेव ने यही चीज यहीं से शुरुआत प्रज्ञोपनिषद की किया है। प्रज्ञोपनिषद के पहले अध्याय का सार ही यही है कि तत्व चिंतन से ही प्रज्ञा जगेगी, तभी व्यवहार में उतर पाएगा। तो दीदी समय नहीं है, नहीं तो फिर हम और सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा थी। हम सीधे चलते हैं। नितिन भैया भी शुरू से लगे हैं और बहुत ही रेगुलर हैं, जैसा दीदी ने अभी बताया कि प्रज्ञा कुंज जाने पर व्यवहार में चीजें मिलती हैं। तो हम सबको प्रज्ञा कुंज जाना ही चाहिए, इसीलिए हर 6 महीने पर सत्र रखा जाता है। और कल से ये सत्र शुरू हो रहा है, आज संकल्प लिया जाएगा। और नितिन भैया पहुंच चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि अपना अनुभव बताएं आज भैया। नितिन भैया। जी, प्रणाम भैया। सभी साथियों को प्रणाम। तो भी जैसे कि आपने भी बताया और दीदी ने भी बताया, तो पंचकोश से मिलने वाले जो लाभ जो है वो तो सभी को पता है कि जो जैसा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में लाभ मिलते हैं, तो पंचकोश के क्षेत्र में भी आध्यात्म विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम विज्ञान सम्मत साधना करते हैं तो उसके लाभ जो है सभी को मिलते हैं। और उसमें जो है हमने जो मुख्य रूप से जो इसके लाभों का जो अनुभव जो किया, वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर जो है अधिक अनुभव किया हमने। और अवश्य ही स्थूल शरीर में भी इसके लाभ मिलते हैं, परंतु उसकी जैसे कि हमें आवश्यकता अधिक नहीं पड़ी। परंतु इसमें फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो है बढ़ते हैं तो हमें अपने आप को समझने का और अवसर मिलता है। तो जो चेतना का परिष्कार जैसे आपने बताया, और अपना जो एंगल ऑफ विजन में जो एक बदलाव मिलता है, तो वो इसके अंदर जैसा भी हमें मिला, और पहले की अपेक्षा और अभी में जो है वो काफी अंतर है उसके अंदर। और इसके अंदर अभी कुछ समय से एक और विशेष भाव उत्पन्न हो रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि इसमें जैसे कि हम हमें कुछ लग रहा है कि हम कुछ चीट कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसा कि जीवन के जो परम पुरुषार्थ जो हैं जो बताए गए हैं, तो उसमें जो है इस क्षेत्र में से जो जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है अपनी क्षमता जो है पूर्ण नहीं लगाई इसके अंदर, ऐसा अपने बारे में हम महसूस करते हैं। तो
इसके लिए जो है अब अपनी जो है अपने अपने विकास के लिए इसमें हम और अधिक जो है कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें स्वाध्याय मनन चिंतन के माध्यम से और जो है गुरु की प्रेरणा के माध्यम से अपनी अपनी आत्मा की प्रेरणा के माध्यम से हमें यह मार्गदर्शन मिलता रहता है कि अभी हम ऐसा करें और इस तरह और अच्छा कर सकते हैं, इसको और करें। तो अब उसको जो है अपने जीवन में उतारने के लिए हम और जो है हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, तो उसी को लेकर के ही अभी अधिक समय तक जो है हमारे भीतर जो है मनन चिंतन जो है वो सब बना रहता है। और उसमें भी मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि जो इसमें हम अपने आप को जो परिष्कृत करने की जो बात जो आती है, तो इसमें इसमें लगता है कि इसमें जैसे जैसे बहुत अच्छे सूत्र जो मिलते हैं जो स्वाध्याय मनन चिंतन के माध्यम से मिले। तो अभी जो बहुत अच्छा सूत्र जो हमें मिला जिसको हम कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में उतारें, वो है कि हम जितने भी हम अपने कार्य करते हैं दैनिक जीवन में, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, घर परिवार से संबंधित हो, उन सबको जो है हम मनोरंजन की भांति लें और इसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने आप को रखें। मतलब कुछ भी करके, क्योंकि समय भी जो है तेजी से बीत रहा है और यह समय जो है साधना के लिए सबसे अच्छा समय भी चल रहा है। दोनों ही बातें साथ साथ चल रही हैं। तो हम इसका जो है महत्व समझ करके जितना अपने जीवन में उतार पाए और जितना कुछ कर पाए, तो उसी पे ही जो है विचार मनन चिंतन चलता रहता है। और उसके लिए जो है एक उपाय जो अभी जो हमने अपने जीवन में किया वो ये था कि हम जैसे कुछ भी हम मनन चिंतन जो हम कर रहे हैं या गायत्री मंत्र लेखन भी कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र लेखन के माध्यम से हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो है कि सद्बुद्धि, उस सद्बुद्धि की प्राप्ति जिससे हमारी चेतना जो है उस दिशा में अग्रसर हो और हम जो है अपने जीवन के जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। तो बस अभी के लिए भी इतना ही मैं कहना चाहूंगा सभी बहुत को। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही यही भैया वरिष्ठों, जो वरिष्ठ साधक होते हैं उनके यही लक्षण होते हैं कि जब हमारा असंतोष अंदर से बढ़ने लगता है तभी तीव्र संवेगा नाम आसन्न हो पाता है। कि तीव्र संवेग आएगा कहाँ से? जब हमको अपनी प्रगति पर असंतोष होने लगे। तो यही तो प्राण की साधना है। जो प्राण दीक्षा अग्नि दीक्षा होती है तो इसी की होती है कि हमको ब्रह्म के स्तर पर शांति तभी मिल पाएगी, ब्रह्म दीक्षा के लायक हम तभी बन पाते हैं जितना असंतोष बढ़ जाता है हमारा। बाहर में हम संतुष्ट रहें, अंदर से असंतुष्ट रहें। अब सीधे चलते हैं मीना दीदी को। तो मीना दीदी दिल्ली से हैं और बड़ी साधिका हैं, हम लोगों के साथ में शुरू से जुड़ी हैं। एक शिक्षिका भी हैं, गृहिणी भी हैं, साधिका भी हैं, समाज सेविका भी हैं, ढेर सारा है। तो दीदी क्या कुछ लाभ आपको मिल पा रहा है? और सीधे आप बताएं। जी भैया, सभी को प्रणाम। बाबूजी मातरी को प्रणाम। अ, जैसा भैया ने बताया और दीदी ने बताया और जो आपने उसका शुरुआत में रख दिया पंचकोश साधना को, और एक और साधना है कुंडलिनी जागरण। तो सबसे पहले भैया, जिस यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन ले लिया है तो वहाँ महामानवों का निर्माण होता है, और अपने से ज्यादा जो विश्वास है वो अपने प्रोफेसर पर है हमें, कि उनमें वो सामर्थ्य है कि वो हमें ठोक बजाकर उस स्तर तक पहुंचा ही देंगे। तो पंचकोश की साधना चल रही है और नित्य नए नए सामने जो भी परिस्थितियां आती हैं उनसे कैसे निकला जाए, और मनोमय और विज्ञानमय में नित्य प्रति प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं और समझ में आता जा रहा है। सबसे बड़ी बात, अब ये समझ विकसित हो गई है और जो काम हो रहा है वो आत्मनिर्माण की प्रक्रिया ही चल रही है। तो जिस दिन ये पूर्ण हो जाएगा तो काफी मार्ग तय हो जाएगा, और अपने आप को कह रहे हैं आत्मोपयोगी, परिवार उपयोगी, समाज उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी और विश्व उपयोगी, इसकी दिशा में कार्य चल रहा है भैया। और बहुत ही आप सब, सबसे बड़ा जो लाभ है एक, कि अपने वरिष्ठों और विशिष्टों का जो सानिध्य प्राप्त हुआ है उससे नित्य प्रति मार्गदर्शन हो रहा है, और गुरु सत्ता पर पूर्ण विश्वास है, समर्थ गुरु का संरक्षण है। तो इस प्रकार भैया कम शब्दों में ही अपनी बात को रखना चाहूंगी, और बहुत ही सुंदर चल रहा है और इसके लिए हम आभारी हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य कर्मों से ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है। और सभी दिशाओं में जैसे गुरु की इच्छा होती है तो जो कुछ थोड़ा बहुत बन पड़ता है उसे करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो सभी को प्रणाम, बहुत 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 आभार बहुत भैया। बहुत 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 आभार दीदी। और बड़ा अच्छा, देखिए संघर्ष हम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, और रिजल्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जिसका रिजल्ट अच्छा आता है इसका मतलब कि उसने जीवन में संघर्ष तो खूब किया होगा। बिना संघर्ष के रिजल्ट अच्छा नहीं आता। दीदी के रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं, आउटस्टैंडिंग आते हैं। और उसका जो दीदी ने सूत्र दिया कि हम अपने गुरु सत्ता के ऊपर श्रद्धा तो रखें ही रखें, लेकिन जो हमारा प्रोफेसर है, जो जिसके मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं, उसके ऊपर कितना विश्वास हमको आ रहा है, और उस विश्वास को अगर हम बनाए रखते हैं तो जो मार्गदर्शन अभी बाबूजी का चल रहा है हम लोगों के लिए, उनके प्रति जितना विश्वास हमारा जमता जाएगा, उतना ही अंशों में हम ज्ञान को प्राप्त करते जाएंगे और सफलता मिलती जाएगी। अब हम सीधे चलते हैं। राजेश गुप्ता जी हैं, बीएसएनएल के अधिकारी हैं, इस समय हल्द्वानी से हैं, और ये भी साधना पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। क्या कुछ साधना हो पा रही है राजेश जी, आप बताएं। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैंने इस साधना को जो है 2021 में ज्वाइन किया था, और उस दौरान मुझे काफ़ी स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं थी, जो है एकाग्रता में कमी थी, ऑफिस के वर्क को लेकर काफ़ी अग्रेसिव में रहता था जो है। और उसी साल मैं प्रज्ञा कुंज को शारदीय नवरात्र में ज्वाइन किया था। वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ के साधकों के अनुभव से जो है। तो मैंने अपने खान पान में चेंज किया, और विचार में, चिंतन में काफ़ी परिवर्तन किया जो है। तो उसमें मेरा मांसाहार में काफ़ी रुचि था। तो प्रज्ञा केंद्र ज्वाइन करने के बाद मेरा मांसाहार खत्म हुआ, तो उससे काफ़ी मेरे तन में, मन में काफ़ी परिवर्तन आया। बीच में कुछ फिर लोगों के प्रभाव में अनियमितता रही, तो मुझे कुछ फिर दिक्कत फील हुआ। मैंने मैंने फिर मैंने मांसाहार को जो छोड़ा था फिर अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन मैंने देखा कि फिर दिक्कत आ रही है। तो फिर मैंने जो है इसी साल, पिछले साल मैंने फिर शारदीय नवरात्र में प्रज्ञा कुंज को ज्वाइन किया। और उस दौरान मैंने अपनी पत्नी को, पिताजी को भी ले गया था। तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जाने से सबसे बड़ी फायदा ये होती है कि हम बारीक बारीक चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और उससे चीज़ों में निखार आता है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें थी, जैसे जो आसन प्राणायाम मैं नहीं कर पा रहा था, तो उसको करना शुरू किया। कुछ मुझे फिसर की शुरुआत हो गई थी, तो वहीं के खान पान से मैंने देखा कि मेरा आधा फिसर की समस्या सॉल्व हो गई थी। उसके बाद यहाँ मैंने इसको काफ़ी बंद और अश्विनी मुद्रा से, चलनी मुद्रा से उसको प्रयास करके अब उसको मैंने खत्म कर लिया है। उसके बाद मैं काफ़ी क्रिया योग और टूल्स को तो फॉलो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन में, चाहे वो परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे और भी कोई फंक्शन होता है, तो मैं उसको अप्लाई करता रहता हूँ अपने व्यवहार में, अपने चिंतन में। और कुछ चीज़ें मैं, जैसे बाबूजी ने बताया था, मैं काफ़ी उस पर लेकर सतर्क, जैसे साक्षी भाव में रहना, अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाना, और हर हाल मस्त रहना। मैंने देखा कि ये जो शब्द है, अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाना, इसमें हमको बड़ी सतर्कता रहती, मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ। और इस चीज़ों को फॉलो करके काफ़ी चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं। थोड़ा सा स्वाध्याय के क्रम में, मैं स्वाध्याय में पीछे रहता हूँ, जो है पीछे रह पाया हूँ, लेकिन मैं देखा कि स्वाध्याय के बिना ये साधना अधूरी है। स्वाध्याय करने से, जब भी मैं स्वाध्याय किया, उसमें देखा कि इसमें ज्ञान का संवर्धन होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और रही बात इस साधना की, तो मैंने काफ़ी हद तक अपने परिचितों में, मित्रों में, परिवार में लोगों को बताता रहता हूँ। लोग फॉलो भी करते हैं, और उसको, उनको फायदा भी होता है। और मेरा सर पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी इसको दिनचर्या में हमेशा पालन को, नियमितता मेंटेन करूं, ताकि इसको अधिक से अधिक लाभ मुझसे मिल सके जो है। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया राजेश जी। और देखिए बिल्कुल सही होता है। ज्ञान हमको बाहर से नहीं, बाहर से लोग बताते तो हैं कि ठीक है नॉनवेज खाने से जो है वो दिक्कत आती है, लेकिन वो मन में बात नहीं आती जब तक हमारा अंतःकरण सहमति नहीं देगा। क्योंकि ज्ञान अंदर से प्रकट होता है, तो जब आपको 1-2 धक्के लगेंगे तो खुद महसूस आप करेंगे कि हाँ नॉनवेज में दिक्कत क्या है और क्या क्या समस्याएं हैं। तो अंदर से जब सहमति नहीं मिलेगी तब छोड़ना जो है वो ज़्यादा सार्थक होता है। तो छोटे छोटे हम प्रैक्टिकल करते रहें और इसका जो है लाभ लेते रहें, तभी हम उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करके पूरा लाभ पाएंगे। अब हम सीधे चलते हैं। सुभद्रा चौधरी दीदी हैं। अभी एक ग्रुप में एक हरीश शर्मा जी हैं, आदरणीय हरीश शर्मा जी इस समय कनाडा से आज पहली बार जुड़े हैं। जिस भी माध्यम से जुड़े हैं आपका स्वागत हम करते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे शुरुआती दौर में हम सभी साधकों की समान समस्याएं रहती थी, और जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती जाती है तो हमको उसके पुरस्कार मिलते रहते हैं। तो आपका स्वागत है, और हम चाहेंगे कि आप आगे से भी
जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो अलग से आप शेयर कर सकते हैं, तो उसमें आपको समय दिया जाएगा। क्योंकि आज अनुभव साझा का है और 18 लोगों को साझा करना है, तो हम समय आज आपको ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। और सुभद्रा दीदी हैं इस समय, ये भी पिछले 4-5 साल से साधना कर रही हैं। और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में है, उसमें ये कार्यरत हैं। दीदी आपको क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है, सीधे बताएं। स्वाध्याय अगर आप लोगों का खूब चल रहा है तो इसका मतलब फायदा तो मिल रहा होगा। सुभद्रा दीदी। भैया प्रणाम, सभी साथियों को मेरा प्रणाम, बाबूजी मात्री को बहुत बहुत प्रणाम नमन। ऐसा भैया कि फायदा सच में जो पहले की दिनचर्या रहती थी उससे तो काफी कुछ चेंज हो गया। और हमने पहले भी बताया था कि ये पंचकोश साधना जो है बस आर्ट ऑफ लिविंग है। जिस चीज को हम लोग नहीं समझ पाते थे ना, अब इस माध्यम से समझना शुरू किए। और सासाराम जाने के बाद मैं तो बहुत कम जा पा रही हूँ भैया, बगल में भी रह करके कभी भी मैं जाती हूँ तो बस 2 दिन के लिए 3 दिन को। अभी काफी दिन से मैं गई भी नहीं हूँ। वहां जाने के बाद जो एक फैमिली का लगाव होता है ना, सच में हम लोग को कैसे लगता है कि हम ही को ज्यादा सब कोई मान रहे हैं, लेकिन वहां जाने से लगता है कि कुल में सबको ही को ऐसा ही वहां पे लगता है कि सबको ही अपने फैमिली है। ये चीज वहां बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और बाबूजी का भी बहुत ज्यादा संरक्षण कहा जाए कि उनके मार्गदर्शन में जो हम लोग बढ़ रहे हैं, तो कोशिश है। एक हमारी गलती भी है कि हम इरेगुलर कभी कभी हो जाते हैं प्रैक्टिकल में, बट बाकी चीज चलता है भी आप लोग के आशीर्वाद से, स्वाध्याय सब भी चल रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज है कि जो टाइमिंग का ही होता है, टाइम मैनेजमेंट। पहले ड्यूटी में कभी कभार लेट होती थी, हम बाबूजी से ये शिकायत करते थे, बाबूजी हम तो ड्यूटी लेट जाते थे, कहते थे काहे लेट हो जाता है। लेकिन अब वो चीज अच्छा हुआ है कि वहां से भी टाइट हुआ, बट हम लोग को भी खुशी लगी कि अब नहीं, हमें जो मिला है वर्क, जो कहते हैं ना कि वो चीज मेरे जीवन में मस्त, मैं इस चीज को समझ रही हूँ और कर भी रही हूँ साथ में। और क्या बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है भैया, वो तो खुद मैं नहीं बता सकती हूँ, ये तो बाबूजी बताएंगे। अपने विद्यार्थी का ज्यादा चीज प्रोफेसर देखते हैं कि ये किस लायक है, तो बाबूजी का ज्यादा ये रहेगा। इसलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को नहीं, प्रणाम लेकिन अनुभव तो कि दीदी ये अपना प्लेटफॉर्म में बताता है लोग ना कि एक आपको दूसरे को अंदर से आगे अच्छा लग बढ़ाने के रहा है लिए कि सब नहीं। कुछ तत्पर है। जी भैया। अनुभव तो बाबूजी नहीं आपका बताएंगे ना, अनुभव तो आप ही बताएंगे कि आपकी बल्ले बल्ले ना हो रही बिल्कुल है कि वही नहीं। तो अनुभव मैंने यही बताया कि एक कॉन्फिडेंस भी अपने आप में बढ़ा। ड्यूटी पीरियड में भी पहले ये था ना कि किसी भी बात को तीक्ष्ण लगना, तो कहते थे ना उस पर सोचा जाए, तो अब नहीं लगता है भैया कुछ। और अपने जूनियर को भी लगता था कि नहीं कुछ बोलते हैं तो लोग ये रहता है, तो अब बिना कहे भी बहुत कुछ हो जाता है। बहुत बढ़िया तो दीदी। इससे और यही है चीज कि है कि देखिए, सभी साधनाओं का उद्देश्य यही तो होता है कि आर्ट ऑफ लिविंग, हम उस परमात्मा के बच्चे हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हम क्या आनंद में हैं कि नहीं, हमारी सारी चीजें बल्ले बल्ले हो रही हैं कि नहीं, भीतर बाहर सब कुछ, अंदर शांति है, बाहर सब विकास भी हो रहा है, यही तो चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने रास्ता अपनाया है कि पंचकोश और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से हम इस जीवन को भी धन्य करें और अगले जीवन को भी धन्य करें। यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग अब हमको लग रहा है कि हमें मिल रहा है, और ऐसे सबको मिलता रहे। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ दीदी। इसी तरह से स्वाध्याय चिंतन करके उसको कर्म में रूपांतरित करते रहे। अब सीधे चलते हैं जी अथर्वा योग प्रणाम। सेंटर में हमारे भूपेंद्र भैया बैठे हुए हैं। ये योगिराज हैं और जाबाल ऋषि की तपस्थली में अपना साधना केंद्र बना रहे हैं। बहुत बढ़िया साधना केंद्र है, हम भी गए थे। तो भैया क्या कुछ आपको पंचकोश से मिल पाया भूपेंद्र भैया? प्रणाम, आपका स्वागत है। ये ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं प्रज्ञा कुंज में और अथर्वा योग सेंटर से ही सीधे लाइन पे जुड़े हैं भैया। या सभी साधकों को प्रणाम। सन 2020 में पंचकोश की यात्रा नितिन भैया के माध्यम से स्टार्ट हुई। लगभग 5 साल हुए हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन के जीने का उद्देश्य, संसार को देखने का जो दृष्टिकोण था उसमें बदलाव आया। परिवार को देखने का दृष्टिकोण, समाज को देखने का दृष्टिकोण, जो द्वैत भाव मन में चलता रहता था कि ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, उस सब में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अभी 5 साल में बहुत सारी साधनाएं की है छोटी बड़ी, पर वो सेटिस्फेक्शन अभी तक मिली नहीं जो हम चाहते हैं। तो अब हम अधिक समय अपने को जानने के लिए ही देना चाहते हैं, ऐसा एक मन में अब भाव आ गया है। भौतिक लाभ भी मिले, आध्यात्मिक लाभ भी मिले, सांसारिक लाभ भी मिले, पर जो असली जो चीज हमें अपने आप को जानना है, अब उसके लिए हम अपना अधिकांश समय देना चाहते हैं। ऐसा इन 5 सालों में हमें महसूस हुआ है।
बस इतना ही कहना चाहेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया भूपेंद्र भैया, और बिल्कुल आपकी साधना भी हमको लग रहा है कि जो जहाँ तक हम बाहर से देख पा रहे हैं बहुत सही चल रही है। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने पिछले कुछ सालों में किया है जब से साधना से जुड़े हुए हैं भैया। और अंदर भी जिस शांति के साथ में जा रहे हैं, अपने परिवार को ले करके चल रहे हैं, समाज की अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, और गाय के प्रोडक्ट से जो मेडिसिन बना रहे हैं उससे समाज का कितना बड़ा हित हो रहा है। तो बहिरंग भी आपका विकसित हो रहा है और अंतरंग में शांति भी बढ़ रही है, जो हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि सभी साधक जो है इस तरह का सौभाग्य लें कि हमारा अंतःकरण परिष्कृत होता जाए, शांत हो जाए, और बहिरंग भी सुविकसित और सुव्यवस्थित होता जाए। तो धन्यवाद भैया, और हमारी सारी शुभकामनाएं हैं कि आपके अभियान में जहां पर आपको असंतुष्टि है उस दिशा में भरपूर संतुष्टि परमात्मा आपको दें। अब हम सीधे चलते हैं, किरण शर्मा दीदी होंगी नई दिल्ली से। तो किरण शर्मा दीदी, आप अपना वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें। जिन साधक का नंबर है, चूंकि समय की थोड़ा सा दिक्कत है, तो क्लास में आप थी, हाँ, वीडियो जिनका नंबर आ जाए वो वीडियो ऑन कर लें। आप अपना ऑडियो दोबारा से ऑन करें दीदी, दोबारा से ऑडियो ऑन करें। हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। सबको बहुत बहुत प्रणाम। बाबूजी को प्रणाम। गायत्री साधना से मैं अभी कुछ ही समय से जुड़ी हूँ, और मैं जब से जुड़ी हूँ, जब से मेरा मंत्र लेखन और गायत्री साधना चल रही है निरंतर, मैंने अपने आप में कोशिश की कि मैं इस साधना से जुड़ी रहूं, और अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मुझे मुझे मिला इसमें। ये मिला कि एक तो मुझे निरंतरता आई है, और अपने आप में कॉन्फिडेंस आया है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता मिली है, समय नियोजन होता जा रहा है, और योगा सेंटर से भी हमने बहुत लाभ उठाए हैं, और सभी वरिष्ठ साधकों के द्वारा जो मार्गदर्शन मिल रहा है उससे भी मैं सुनकर ही ज्यादातर अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश की है, और जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों को उनसे मुझे काफी मदद मिली है उनका सामना करने के लिए। और बाबूजी का मार्गदर्शन मिल रहा है, और आप सभी वरिष्ठ साधकों का जो जितना मैं निरंतर सुनती आ रही हूँ उनसे बहुत जीवन में मैंने सीखा है, और उन्हें अपने जीवन में उतारने की बहुत बड़ी कोशिश की है। इससे मुझे बस आशीर्वाद मिला है आप सबका, और मैं निरंतर इसी तरीके से आगे तत्पर बढ़ती जा रही हूँ, और गुरुदेव का जो आशीर्वाद हमारे साथ है उससे बहुत बहुत लाभ मिल रहा है, और परिस्थितियों से लड़ने और अपने आप को समय नियोजन करना, अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है। ये सारी चीजें मुझे अपने आप में लगता है कि मैं इस साधना से जुड़कर मुझे बहुत लाभ मिलेगा, और ईश्वरीय शक्ति जो मिल रही है वो हमें इसी साधना से मिल सकती है। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। बहुत और बहुत चूंकि धन्यवाद। परमात्मा भी जब कृपा करता है तो प्रेरणा ही देता है, और वो प्रेरणा अगर वरिष्ठ साधकों के जीवन से अगर आपको मिल रही है तो प्रयास करें कि आप अपने को भी वरिष्ठ मानते हुए औरों को भी यही प्रेरणा दें, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ लें। उद्देश्य यही रहता है कि निस्वार्थ अपना समाज की सेवा होती रहे, और कभी समय निकाल करके आप प्रज्ञा कुंज भी जाएं, और हाँ जा जी। करके वहां पर व्यवहारिक देखें कि व्यवहारिक साधना का क्या फायदा हो पा रहा है। हाँ जी, बहुत ठीक है। हाँ, जब लेकिन मुझे समय निकाल समय करके लगेगा। जरूर जाना चाहिए, क्योंकि नवरात्र में हर 6 महीने हम लोग रखते हैं। तो वहां हाँ जी। जाएंगी तो भी आपने देखा था, किरण दीदी भी बता रही थी यूएसए से, कि 2 बार जब गई थी तो वहां का हिसाब ही अलग है। तो उस चीज को देखने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। तो आपका हाँ जी। स्वागत है, आप आए समय निकाल करके। आप लोगों की व्यस्तता तो जरूर रहती है, हाँ जी। और हम सबकी सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अब हम सीधे चलते हैं, डॉक्टर रामदास गडेकर जी हैं। ये मुल्तई बैतूल डिस्ट्रिक्ट है। तो मुल्तई में एक शक्तिपीठ भी है, उसके जो है प्रबंध ट्रस्टी भी हैं, और एक गवर्नमेंट डॉक्टर भी हैं, आई स्पेशलिस्ट जिसे कहते हैं। और समाज में ढेर सारी सेवाएं कर रहे हैं। स्वास्थ्य संवर्धन पर और पर्यावरण संरक्षण जो गुरुदेव का अभियान है उसमें खूब सारी गति इनकी चल रही है। तो क्या कुछ पंचकोश से आपको फायदा मिल पाया डॉक्टर साहब? आपका स्वागत है, आप बताएं। पंचकोश से, चूंकि एक बार 2 बार आप गए थे, दोबारा फिर नहीं जा पाए। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। उनकी सूक्ष्म सत्ता का स्मरण करते हैं। आवाज आ रही है वैसा? हाँ, बहुत बढ़िया आ रही, बहुत बढ़िया। बताएं। जी जी। बाबू जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, साथ ही सुभाष चंद्र सिंह साहब को भी मेरा प्रणाम, और समस्त साधकगण जो इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं सभी के चरणों में नमन। जैसा कि आपने बताया, मैं शासकीय
सेवा में नेत्र विज्ञानी के पद पर कार्यरत हूँ। 1992 में मिशन से जुड़ा मैं। 1994 में विवाह समारोह संपन्न हुआ। गुरुदेव की ऐसी प्रेरणा रही कि आदर्श विवाह करने का योग बना। फिर समाज में व्याप्त कुरीतियां जो गुरुजी ने कहा है उन पे खुद अपने स्तर से अमल करने का प्रयास किया। तो जैसे कि आदर्श सामूहिक विवाह में दहेज रहित विवाह किया, घर में मृत्यु भोज से लेकर इस प्रकार के प्रसंग मैंने जिसपे कुरीतियों पे अमल करने की शक्ति और प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव से मिली, तो उनको भी करते चले गए। समाज का विरोध सहन करने के बावजूद। और विगत वर्ष 2023 में जैसा कि आपने बताया, शायद तारीखें तो ज्यादा की है, इस योग्य तो नहीं हूं मैं कि परम पूज्य गुरुदेव के कार्य जरूर करते रहे कि गौ सेवा स्वावलंबन का प्रकल्प, और जैसा कि शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी के रूप में दायित्वों का निर्वहन किया। 2023 में मुझे थोड़ा सा एक परिवर्तन का क्रम आया मेरे जीवन में, जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ आमाशय में। तो मेरे आमाशय की सर्जरी हुई, जिसमें आमाशय का करीब 50% हिस्सा निकालना पड़ा डॉक्टरों को। एक वाल्व होता है तो आमाशय में भोजन होता है, 4 घंटे वो वाल्व को निकालना पड़ा। हालांकि मैं इसे गुरु इच्छा मानता हूँ। अब जो कोशों की बात है, तो इसमें इस सर्जरी के बाद मेरे सोच और सभी चीजों में अत्यधिक परिवर्तन आया है। शारीरिक क्षमता में कमी आई है, लेकिन मानसिक स्तर अत्यधिक बढ़ा है मेरा, और इच्छा शक्ति प्रबल हुई है। और आज इस बीमारी से मैं मुक्त भी हूँ। मैं प्रत्येक कोष की क्रिया पद्धति को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि अन्नमय से लेकर मनोमय विज्ञान में आनंद में किस किस स्तर पे क्या है, पर पुनः वही समाज का कार्य करने की जिज्ञासा मन में निरंतर बनी रहती है। कल हमारा एक नवकुंडी यज्ञ संपन्न हो रहा था, पता नहीं एकदम से मुझे गंभीर रूप से आंसू आए। मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या था, लेकिन विश्व के समस्त प्राणी सुखी हो यही कामना है। और मुझे पुनः साधना स्वास्थ्य पथ पर आगे बढ़ना है। भजन लाल मालवीय जी मेरे साथ आए थे सासाराम, मैं 6 वर्ष का था। इस बार जून जुलाई में जाने का मन है। अभी नवरात्रि में तो आना नहीं हो पा रहा है, तो मैं अपनी बहुत पत्नी बढ़िया, और बहुत बेटी बढ़िया के अजय। साथ तो बाबू जी से जरूर आप आऊंगा। परमिशन लेकर के जिस समय आपको समय हो साल में, उस समय आपको जाना जी चाहिए। और चूंकि जी भाई। समय का थोड़ा सा बाध्यता है, नहीं तो आपको और सुनते हैं। और स्टार्टिंग में देखिए, इसीलिए आत्मनिर्माण से विश्व निर्माण की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो जो जी झंझावात आते हैं, छोटे मोटे ये सब इश्यूज आते हैं, डिजीज वगैरह शरीर में आ जाती है, कैंसर वगैरह आजकल बड़ा रूटीन चीजें होती हैं। तो साधक को कहीं पर डगमगाना नहीं पड़ता है। और जब भी हम समाज में बड़े काम करते हैं, तो इस तरह के अवरोध आना स्वाभाविक है, मान के चलें। इसीलिए अगर हम आत्मनिर्माण की भूमिका पहले कर लेते हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश में कुछ साधनाएं ऐसी बताई गई हैं कि इन रोगों से लड़ने की पूरी क्षमता रहती है, तो साधक को मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए जो विज्ञान सम्मत परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि पहले अन्नमय कोश को दुरुस्त कर लें। प्राणमय में कुछ चीजें ऐसी हैं कि गांठें वाठें गला करके राख कर देती है। तो जब इन साधनाओं को स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, तो हमारी गति जो है समाज कल्याण में अवरुद्ध नहीं होती है। इसीलिए विज्ञान सम्मत हम लोग बार बार कहते हैं कि पंचकोश को जरूर अडॉप्ट करें और स्टेप बाय स्टेप चलें। तो हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। समाज की सेवा इसी तरह से आप करते रहें, और परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार हम लोगों को करना है लोक निर्माण के माध्यम जी से। जी अब हम सीधे चलते हैं आजमगढ़ से। आदरणीय आर के गोयल जी हैं, ये भी पिछले साल 2 साल से जुड़े हुए हैं और प्रज्ञा कुंज में जाते रहते हैं। तो क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है गोयल साहब? आपका बिजनेस वगैरह तो ठीक ठाक चल रहा है, और आपका व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आया, उसको थोड़ा सा बताएं। जी भैया, बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। यह पंचकोश से जुड़े लगभग 2 साल तो हो गए। 1 साल तो हमारा समय जो है अन्नमय कोश में सुधारने में व्यतीत हुआ। बाद में सासाराम आने जाने के क्रम में बाबूजी से जानकारी हुई कि केवल अन्नमय में नहीं लगे रहना है, बल्कि सारे कोषों को जो है साथ लेके चलना है, जिससे हमें काफी लाभ मतलब हुआ साधना में। उसके बाद सबसे बड़ा तो कई चीजों में जो असली लाभ आया कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उषापान करना, मंत्र लेखन लिखना, आसन प्राणायाम, ये हमारे एक रूटीन बन गई। जैसे बाबूजी का नियमित क्लास करना, बिना उसके चैन नहीं मिलता है सुबह।
तो ये सारी चीजें आते आते अब जो है ये लगता है कि अपने व्यवहारिक जीवन में जैसे प्रेम की कमी, क्रोध आना, अब इसमें जो है हमारा चल रहा है, अब काफी सुधार आया है। और भैया जो असली चीज मन में ठीस बनी हुई है कि वो श्रद्धा, विश्वास और समर्पण जो हम चाहते हैं, जो हमारे मतलब एकदम सोते उठते रहता है कि ये चीजें क्यों नहीं आ रही है। बस जिस दिन थोड़ी सी प्रेरणा मिल गई बाबू जी की और गुरु जी की, तो हमको लगता है कि फिर हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी भैया सब ठीक चल रहा है। बहुत बढ़िया गोयल साहब, अब बिल्कुल मिलेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने पहले अध्याय में ही सूत्र दिया है कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं उसको कर्म में रूपांतरित करेंगे, और ज्ञान और कर्म के माध्यम से ही समग्रता बनेगी। तभी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण जो आप चाह रहे हैं वो स्वतः मिलेगा। तो हम पूरी तरह से, जैसे जितने अंशों में फायदा हुआ है उतने अंशों में जब हम आराधना करने लगते हैं, इसलिए उपासना, साधना, आराधना तीनों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि पहले हम उपासना कर लें, फिर साधना कर लेंगे, फिर आराधना करेंगे। छोटे छोटे स्टेप में जितने अंशों में उपासना हो पाई, जितने अंशों में साधना हो पाई, उतने अंशों में हम संसार का जब कल्याण करने लगते हैं तो फिर अंदर से आत्मीयता अपने आप प्रखर होने लगती है। तो बाबूजी ने बिल्कुल सही कहा कि अन्नमय कोश से अब आगे चलें। अब आपको तो मनोमय कोश को पूरी तरह दुरुस्त कर डालना है, फिर विज्ञानमय कोश अपने आप जगेगा। अब हम सीधे चलते हैं। रामलता दीदी हैं, बीएसएनएल की रिटायर्ड कर्मी हैं, और पिछले 5-7 सालों से जुड़ी हुई हैं। तो दीदी, आपको क्या फायदा मिल रहा है? और बाबूजी से तो आप बहुत पहले से जुड़ी हैं, पंचकोश से क्या फायदा मिला, सीधे बताएं। सभी साधकों को प्रणाम, बाबूजी को सबको मेरा प्रणाम। भैया, पंचकोश साधना से तो हमको बहुत फायदा हुआ है। मेरा स्वास्थ्य पहले से ठीक हुआ है। छोटी छोटी दिक्कतें तो कभी कभी आ जाती है, मगर खान पान, रहन सहन में सात्विकता है, सादगी है, और स्वास्थ्य मेरा बहुत अच्छा है। और प्राण बल तो प्रतिदिन जिस तरह से हम गेन करते हैं, और हमको लगता है कि काम होते होते सारा खर्च कर देते हैं, बचा के नहीं रखते हैं, बचता नहीं है, खत्म हो जाता है। अब मन पर तो भैया मेरा नियंत्रण जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हो पा रहा है, मगर निरंतर प्रयास जारी है। प्रयास कर रहे हैं मन पर नियंत्रण करने का। बहुत नियंत्रण हुआ है, और कुछ है भी दिक्कत अभी। और परिवार में रहते हुए मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस बात का जब जब स्मरण होता है उस पर विचार करती हूँ, सोचती हूँ। परिस्थिति जब मैंने जिन परिस्थितियों में पहले ज्यादा परेशानी होती थी, अब कम होती है। सुख दुख में बिल्कुल समान स्थिति तो नहीं रहता, मगर बहुत ज्यादा विचलित वाली स्थिति भी नहीं रहती। मिला जुला के मतलब प्रोग्रेस तो बहुत अच्छा है। और आप लोग का आशीर्वाद, पिताजी सब अब बना रहे। आगे मेरा निरंतर प्रयास जारी है। बहुत बढ़िया है रामलता दीदी। और क्योंकि कुछ लोगों के लाइफ में संघर्ष तो बहुत सारे रहते हैं, तो संघर्ष कभी कभी हमारे जो पूर्व कर्म होते हैं वही प्रारब्ध बन करके जब आने लगते हैं तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। खूब पूरी तन्मयता से उनसे निपटना चाहिए, ताकि जितने हम निपट लेते हैं उतने हल्के होते जाते हैं। तो ये सही है कि कुछ लोगों के प्रारब्ध जो है थोड़ा सा टफ होते हैं। तो इसीलिए पंचकोश की साधना कराई जाती है कि ऐसे प्रारब्धों को काटना हमारे लिए आसान बनता है। तो आपका लाइफ जो है संघर्ष में रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जीवन में कुछ आनंद ले पा रही हैं तो बहुत बढ़िया है। इसी तरह से आप आनंदित होती रहें और आगे बढ़ती रहें। अब हम सीधे चलते हैं। आदित्य चंद्रा जी हैं, और ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, नोएडा से हैं। भैया, क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है? पिछले 2-3 सालों से आपकी साधना खूब बढ़िया चल रही है, और पति पत्नी मिल करके साधना कर रहे हैं, सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। आदित्य भैया। बाबू जी को प्रणाम। भैया आपको प्रणाम, सभी साधुओं को मेरा प्रणाम। भैया प्रणाम। 2019 से भैया मैं इस साधना से जुड़ा हुआ हूँ। जो मैं सबसे मतलब कि ज़्यादा लाभ मुझे महसूस होता है कि मेरे चेतना के स्तर पे, कहने का मतलब ये है कि सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता जो है वो मेरी बढ़ी है, और वो दिन पर दिन बढ़ती है। और ये मेरा सबसे ज़्यादा लाभ है पंचकोशीय साधना पे। शांत स्थिर मन रहता है पहले से ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर समय शांत रहता है, लेकिन मैक्सिमम समय शांत स्थिर रहता है। और जैसे अगर मनमय कोश में जैसे हम स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय में जो भी पढ़ रहा है वो कितना अप्लाई हो पाया या नहीं, ये अब जल्दी जल्दी मालूम चलता है पहले से, कि किसी कर्म के फल से आसक्ति है कि नहीं। तो पहले इसमें समय लगता था, अब
जल्दी ही मालूम चल जाता है कि कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। एक एक बात है जो बाबूजी से भी कहना है मुझे कि कहीं ना कहीं मन में अपने आध्यात्मिक प्रगति को लेकर असंतोष उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन अस्थिर हो रहा है, लेकिन असंतोष है। तो इसका कारण भी समझ में आता है कि क्यों आध्यात्मिक प्रगति कम हो रहा है या उसका स्पीड क्यों कम है। तो इस पे काम कर रहे हैं। बस इतना ही अनुभव था भैया, क्योंकि समय बहुत भी बढ़िया कम है। आदित्य भैया। बाबूजी बाबूजी मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन जहां तक हमारा अपना अनुभव है, शुरुआती दौर में साधक को मंत्र दीक्षा दी जाती है ताकि उसका कम से कम रहन सहन दुरुस्त हो जाए। जो अभी दीदी ने भी बताया था कि रहन सहन हमारा दुरुस्त हो गया, समय से सारी चीजें चल रही हैं शुरुआती दौर में, कि उसको मंत्र दीक्षा में क्या कुछ करना होता है, एक अनुशासन सीखना होता है जीवन के। लेकिन जैसे वो अनुशासन सीख लेता है, फिर प्राण दीक्षा और अग्नि दीक्षा। और प्राण दीक्षा अग्नि दीक्षा का मतलब हमारा प्राणमय कोष और मनोमय कोष जब जागृत हो रहा है, और युवा वर्ग में एनर्जी तो लेवल खूब होता है, लेकिन मनोमय कोष को शांत करना रहता है। आप जैसा कह रहे हैं कि मन में बड़ी शांति और संतुलन तो भी है, लेकिन पूरा नहीं, हाँ पूरा नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा पूरा जो हम लोगों को मिला है। और यही जो प्राण दीक्षा और अग्नि दीक्षा होती है, इसमें जितना असंतोष हमारा बढ़ जाता है, उतना ही अच्छा है कि हमारी दिशा सही चल रही है, यही इसका लक्षण है। तो जब प्राण दीक्षा होती है, अग्नि दीक्षा होती है, तो उसमें जब हम आचरण से सीखने लगते हैं, तो हमारे अंदर असंतुष्टि बढ़ना ही चाहिए कि बाकी लोगों का इतना फायदा हो रहा है, हमारा इतना फायदा क्यों नहीं हो पा रहा है। और यही आग ही आपको तीव्र संवेग पैदा करेगी, और फिर आपका टारगेट आसन्न हो जाएगा, नजदीक पा जाएगा। यही सूत्र है कि मोमेंटम जो होता है, जो आपने सेकेंड लॉ पढ़ा न्यूटन का, वो यही है। न्यूटन तो 15वीं शताब्दी में आए थे, और ये बहुत पहले दिया गया था। पतंजल ने योग दर्शन में दे दिया था सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो चलिए उसका अलग से हम लोग चर्चा कर लेंगे, बाबूजी मार्गदर्शन आपको देंगे लास्ट में जब आशीर्वाद देने आएंगे। और इसी तरह से आपकी साधना चलती रहे, और धर्मपत्नी की भी साधना साथ साथ आपकी चल रही होगी। हाँ, वो भी करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस समय यूथ को जो है मनोमय कोष को ज्यादा दुरुस्त करना है, क्योंकि आप लोगों का प्राणमय कोष तो ऊर्जावान रहता ही है, शरीर स्वस्थ भी रहता है नेचुरली यंग एज में। हायर लेवल पर जाकर के शरीर को भी समस्याएं आती हैं, चैलेंज आते हैं, तो हम लोगों को उसको झेलना पड़ता है। तो इसलिए मनोमय कोष पर थोड़ा फोकस ज्यादा करें, लेकिन अन्नमय और प्राणमय को तो हमको दुरुस्त करना, रिफाइन करना पड़ेगा। तो हम सीधे चलते हैं। संतोष मिश्रा जी सब परिवार बैठे हुए हैं बहुत देर से अपनी वीडियो को ऑन करके, और ये अंबेडकर नगर से हैं, पूरा परिवार इनकी साधना कर रहा है। और हम चाहेंगे कि आप समय निकाल करके प्रज्ञा कुंज में जाएं और नवरात्र की साधना पूरा करें सब परिवार, तो पूरे परिवार को फायदा मिलेगा। तो क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है? और बहन जी भी हैं शायद, शशि दीदी, और बच्चों के साथ में हैं, बताएं मिश्रा जी। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। और हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ जी, सब बहुत बढ़िया है। जब से आपके साथ जुड़े तब से बड़ा अच्छा हुआ, और मनोविकारों पे भी बहुत कंट्रोल हुआ, और इसके बाद जो है शारीरिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ, स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ, और मनोविकारों में भी बदलाव हुआ, दृष्टिकोण परिवर्तन में आसानी हुई। नहीं, हमसे मत जुड़िए, साधना से जुड़िए। साधना जितना करेंगे उतना फायदा मिलेगा, साधना करना जरूरी है। बाकी हम लोगों में कुछ अगर आपको अच्छाई लग रही है तो उस अच्छाई को लेकर के, प्रेरणा लेकर के, लेकिन साधना जितना करेंगे उतना फायदा मिलेगा, सीधी सी बात है। तो फायदा क्या कुछ हो पा रहा है? आपका शरीर का स्वास्थ्य वगैरह कुछ ठीक हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दीदी से बात कराइए, दीदी को क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है? प्रणाम प्रणाम दीदी। जी भैया। पंचकोश साधना से लगभग 2 साल होने को है, और शारीरिक लाभ तो इतना है कि पहले हमारे शरीर में इतना दर्द होता था, और जितना जांच शरीर की होती थी शायद सब हो गई थी, और कुछ भी नहीं निकलता था। लेकिन अब हम रोज प्रतिदिन नियमित मतलब सब पंचकोशी जितना होता है समझते हैं उतना हम करते हैं, और हमारे शरीर में एकदम दर्द वर्द सब भाग गया है, और हम रोज नियमित मतलब प्रयास करते हैं, और यही अभी अनुभव है हमारा। और हाँ, चलिए हमें बहुत लगता बढ़िया। है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, और बच्चे भी धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक हो जाएंगे। तो घर परिवार का कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं कंडीशन में? क्या हुआ है कुछ सुधार हुआ है? क्या? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी भैया, हुआ है।
हाँ तो चलिए, जो समस्याएं लाइफ में आती हैं, सबके लाइफ में समस्या आती है, और समस्याएं आम है, और समस्याएं बढ़िया से उसका निपटारा हो जाए और धीरे धीरे करके सब व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। जी तो भैया, लेकिन पहले पंचकोश समस्या साधना पर फोकस करें। भैया पहले समस्या आती थी तो हम हार जाते थे, लेकिन अब आ रही हैं, चली जा रही हैं और पूरा एकदम डट के सामना करते हैं और आनंद भी आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से समस्याओं का सामना जब हम करेंगे तो हमारे अनुभव बढ़ेंगे, उत्साह बढ़ेगा, और फिर हमको डर नहीं लगेगी, फिर जीवन में विकास शुरू हो जाता है। ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत आभार, और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और शत्रुघ्न सिंह जी अगर हैं तो अपनी वीडियो को ऑन कर लें, क्योंकि नेटवर्क का इशू आपके यहाँ रहता है, संत कबीर नगर से। आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी, नेटवर्क का इशू है, नहीं है तो फिर महेश राठौर जी क्लास में है तो अपनी वीडियो ऑन कर लें। महेश राठौर जी भी लग रहा क्लास में नहीं है। तो सरिता दीदी होंगी कटिहार से। सरिता दीदी कटिहार से हैं, कटिहार पूर्णिया साइड से। हाँ प्रणाम दीदी। दीदी एक गृहिणी हैं और संघर्षशील जीवन खूब सारा जी रही हैं, और उमा दीदी के परिवार से हैं। तो दीदी आपका स्वागत है। और क्या कुछ आपको पंचकोश बाबूजी आपके यहाँ गए भी थे, तो बाबूजी के जाने के बाद से क्या कुछ फायदा आप लोग बाबूजी से ले पा रहे हैं, उसको बताएं। हाँ भैया, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम मातृ, प्रणाम सभी साधकों को। मैं प्रणाम दीदी, सरिता प्रणाम। से कटिहार से बोल रही हूँ। पहले भैया पंचकोश क्या होता था ये कुछ भी पता नहीं था, गायत्री क्या होती है सिर्फ सिर्फ जुड़े थे भैया। लेकिन जब से उमा दीदी के द्वारा पंचकोश से जुड़े और बाबूजी जब आए उससे बहुत मार्गदर्शन हुआ भैया। और परिवर्तन भी बहुत हुआ। पहले बहुत जल्दी घबराना, कुछ भी समझ नहीं आना, लेकिन अब बहुत परिवर्तन हुआ है पंचकोश के द्वारा। और स्वाध्याय, मनन, चिंतन ये सब कुछ भी हो रहा है भैया, और सब कुछ है। और पहली बार बोलने का ये मिला तो उसमें थोड़ा सा मन में झिझक भी है। यही है भैया। क्या कुछ परिवर्तन मिला, थोड़ा परिवर्तन को बताएं ना, कि परिवर्तन अच्छी दिशा में अगर मिला है तो क्या मिला है, हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ भैया, परिवर्तन यही मिला है भैया कि पहले कुछ नहीं समझ आता था, और ये उपवास से और योग से, स्वाध्याय से भैया बहुत मन में उल्लास और ये घबराहट नहीं होती। पहले बहुत घबराहट होती थी और बहुत कुछ मन में चलता था, ये सब चीज गलत, ये सब। अब कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं भैया अब। और पहले ये प्रेशर का दवाई, बीपी की दवाई भी चलती थी, अब वो सब बंद हो गया भैया। और उस सब में बहुत परिवर्तन और बहुत अच्छा लगता है अब सब कुछ। मतलब मन में प्रसन्नता भी रहती है, सद्भाव भी रहती है, और सत्चिंतन भी रहती है। गायत्री महाविज्ञान और ये पंचकोशी साधना का बुक, ये सब मांग में ये सब पढ़ती हूँ भैया। धीरे धीरे परिवर्तन सब हो रहा है हमें। तो दीदी ये क्लास में आप नियमित बनी रहती हैं, क्लास में जो हाँ क्लास भैया, चलती है, हाँ तो भैया, जो छोटे मोटे देखें, ये चूंकि जीवन संघर्षमय होता है, कुछ लोगों के जीवन में हमने कहा ना कि कभी कभी संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, हाँ समस्याएं भैया, ज्यादा आ जाती हैं, तो ज्यादा संघर्ष करना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संघर्ष हाँ करके अपने आनंद को बनाए रखना है, घर परिवार में सुख शांति चलती रहे, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। चुनौतियों से हाँ, घबराना नहीं, चुनौतियां तो आएंगी संसार में। बिल्कुल नहीं घबराती हूँ भैया। अब तो बिल्कुल एकदम प्रसन्नचित, और जरा भी घबराहट नहीं होती है अब। बहुत बढ़िया। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह का उत्साह जो हमारे साधकों में बना रहे, कि जिस तरह की भी चुनौतियां अगर ऊपर वाला दे रहा है, तो ऊपर वाला चुनौतियां हमारी किसी न किसी अच्छाई के लिए ही देता है, कि आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि हमारे कर्म ही प्रारब्ध बनते हैं, और प्रारब्ध आते ही इसीलिए हैं, ताकि हम उससे छुटकारा पा करके चुनौतियों के साथ उनका सामना करके, और फिर हम शुद्ध और शांत और पवित्र होते चले जाएं। तो हमारी सारी बिल्कुल। शुभकामनाएं दीदी आपके साथ में है। इसी तरह से आप पंचकोश से जुड़ती रहें, और समाज को भी लाभान्वित करते रहें, कि आपकी तरह समस्याएं दूसरे की लाइफ में अगर आती है तो उसका भी केयर करना आपका दायित्व बनता है। जी सर।
अब हम सीधे चलते हैं मोहन सिंह जी, अगर क्लास में है तो अपनी वीडियो ऑन करें ताकि पता चल जाएगा। मोहन सिंह जी रायबरेली से। मोहन सिंह जी अगर हों, भैया क्लास में मोहन सिंह जी हैं क्या? थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा तो, क्योंकि साधक लोग अच्छे होते हैं लेकिन ये मोबाइल चलाने में थोड़ा उनको दिक्कत होती है कहीं कहीं पर। जी इस नाम से दिखाई नहीं दे रहे मुझे। हाँ, तो चलिए ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं। मिथिलेश कुमार जी हैं गढ़वा से, तो गढ़वा झारखंड से, और ये क्लास में रेगुलर बने रहते हैं, प्रश्न भी ढेर सारे पूछते रहते हैं। मिथिलेश भैया, क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है पंचकोश से, उसको बताएं। जी भैया प्रणाम। भैया हाँ प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम प्रणाम और प्रणाम भैया सभी प्रणाम। साधक को प्रणाम। भैया हम पंचकोशीय साधना से 2018 में जुड़े थे। गायत्री महायज्ञ यहाँ कल्याणपुर शक्तिपीठ पे मिल करके हम लोग सभी लोग कराए थे। उसके बाद बहुत प्रेरणा जगी थी और बाबूजी के बारे में सुना तो मैं सासाराम गए थे, उस समय आप भी थे उस अवधि में, प्रवास में आपसे भी मैं वहाँ मिला हूँ जी और वहीं पे हमको पंचकोशीय साधना के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ और उस जानकारी को लेकर मैं भी साधना में जुड़ गया और साधना में जुड़ने के बाद साधना करने लगा। उसमें प्रगति तो हुआ कि हमारे पास जो भी परेशानी था, बीमारी वगैरह था, वो सारा समाप्त हो गया और हम क्या किए कि बीच में 2 साल के लिए गैप कर दिए इस रेगुलरिटी में, जिसका परिणाम हुआ कि जो मेरा साधना परिफलित हुआ था, जहां तक मैं पहुंचा था, फिर डाउन हो गया, नीचे आ गया। पुनः प्रारंभ किए और आज ये स्थिति है कि हमको ये समझ में आ गया है कि कर्म के प्रतिफल ही सब सर्वथा उचित है और वही मिलता ही है, दूसरा कुछ नहीं प्राप्त होता है और सत्य के सिवा कोई चीज सामने में नहीं है। और जो भौतिक आवश्यकता में रहा है, जो आवश्यक आवश्यकता है, वो पूर्णतः मतलब ज्यादा ऐसा महसूस नहीं होता है कि परिश्रम हमको करने के बाद मिलता है। लगता है कि ज्यादा परिश्रम नहीं किया और चीज पूरा हो जा रहा है। दूसरा क्या है कि मेरा जो अनुमय कोष है, अनुमय कोष से सारा ठीक हो चुका है। मेरे पास छोटा मोटा जो बीमारी होता है वो तो होता रहता है सीजनली, थोड़ा बहुत एक आध दो हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई बीमारी उमारी नहीं होता है। और ऊर्जा जो है शरीर में इतना रहता है कि जो हम इसको पंचकोशीय साधना जो है, जीवन जीने का शैली जो इसमें बताया गया है, उसके अनुरूप मैं ढलने का प्रयत्न पूरा कर रहा हूँ। जो उठना सुबह में, वो मेरा दिनचर्या में सम्मिलित होते जा रहा है और ऐसा कभी कहीं से नहीं हमको लगता है कि अलग से उसके लिए हमको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। और इससे हमको बहुत लाभ हुआ है और मैं ये भी चाहूंगा कि जो भी लोग हैं और सारे लोग को ये बचपन से ही सिखला दिया जाए, बताया जाए इस साधना को, बहुत बेहतर होगा, सबको सर्वांगीण विकास होगा इससे। और मैं इतना ही कह के समाप्त करता हूँ भैया। विशेष क्या कहूँ। मिथिलेश भैया देखिए, और आप इतने बाबूजी सालों से जुड़े हैं, इतने सालों से आप जुड़े हैं, बिल्कुल सही है। और अगर मान के चलिए साल दो साल साधना छूट गई है तो उसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि जो बॉलर होता है वो पहले पीछे जाता है, उसके बाद बहुत तेजी के साथ में मोमेंटम लेकर के तब बॉलिंग करता है। तो आप एक बार अगर 2 साल के लिए पीछे गए हैं तो आपको मोमेंटम तेज ला करके साधना भी करनी है और दूसरों को भी कराना है। सबको शिक्षण कौन देगा? हम ही सब तो देंगे। तो हम चाह रहे हैं कि गढ़वा क्षेत्र में कम से कम आप वहाँ पर पंचकोश का, आपका जो भी अपनी मंडली है, मित्र मंडली, सब में इसको ले आकर के फैलाएं और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर आपसे जो वरिष्ठ लोग हैं वो आपको सहयोग करते ही रहेंगे। मेरा तो एक ही इसको आगे चीज भी में दिक्कत बढ़ाएं। हो रहा है भैया, ध्यान करते हैं ना, तो रियलिटी में जो ध्यान लगना चाहिए, जिस बिंदु पे मैं ध्यान करता हूँ, वहां से ध्यान बार बार हट जाता है, बार बार हटता है, जबरन वहां ले जाकर लगाना, इसमें मुझे समस्या हो रहा है। तो अनुमय कोष में अब जब हमारी आपकी मुलाकात तो वहां पर सासाराम में हुई थी, तो दोबारा आप सासाराम में कब कब गए थे? दोबारा नहीं जानने का मौका मिल पाया है तो भैया। अब यही तो दिक्कत आएगी ना। तो इसीलिए तो समस्याएं आती हैं कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके फिर छोड़ भी दिया और फिर उसको ज्ञान चर्चा भी लेने नहीं गए और प्रैक्टिकल भी करने नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आप समय निकाल करके जाएं वहां पर, और वहां पर आपका व्यवहारिक जब आएगा, सामने क्या समस्याएं आ रही हैं उसको जब सीखेंगे तभी तो साधना हमारी अच्छी चल पाएगी। जी भैया। तो इसको आए, नवरात्र में आ सकते हैं नवरात्र में आए, नवरात्र में नहीं आ सकते हैं तो जब भी समय मिलेगा तो बाबूजी से परमिशन ले करके, बाबूजी उस समय उपलब्ध रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप समय निकाल करके और वहाँ पर प्रोग्राम बना लें। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। क्लास में तो आप बने रहते हैं लेकिन व्यवहार में भी आना पड़ेगा।
ठीक है मिथिलेश भैया, तो ढेर सारी जी शुभकामनाएं आपके साथ में है, और आपकी साधना आगे चलती रहे। अब चूंकि भैया हमारे प्रणाम। साधकों की जो आज लिस्ट थी वो काफी कुछ एग्जॉस्ट हो गई है, और समय अभी हमारे पास है, तो हम चाहेंगे कि आदरणीय हरीश शर्मा जी कनाडा से जुड़े हैं, आज पहली बार क्लास में हैं, तो अगर आप कुछ बोल सकते हैं तो इनको परमिशन दिया जाए भैया, इनका ऑडियो ऑन किया जाए, और अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो इनसे हम लोग मुलाकात कर लेते हैं। तो भैया, कैसे आपको पंचकोश का, कहाँ से आपको सूत्र मिला, और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हरीश शर्मा जी, आपका स्वागत है, नमस्कार भैया। थैंक यू जी। एक तो सबको प्रणाम है मेरा, और ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बस यही बोलूँगा कि साधना करने के लिए जुड़ा हूँ, नहीं, पंचकोश आप साधना करते में। क्या है भैया, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपके जी बारे में हमको बिल्कुल नहीं आइडिया है। जी। मैं 2 साल पहले ही कनाडा आया हूँ। पहले भारत कहाँ कहाँ में से आप बिलोंग करते हैं? कनाडा में मैं एडमंटन अल्बर्टा में रहता हूँ। नहीं, कनाडा में नहीं, यहाँ इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया में मैं पंजाब से, बटाला शहर है। तो जो बटाला से। मेरे मेरे दादाजी थे वो गायत्री के साधक थे। तो हमारे घर में गायत्री का हवन भी हुआ करता था हर साल 40 दिन के लिए लगातार, मकर संक्रांति से शुरू करके। तो तब से गायत्री तो का हवन वगैरह तो करते थे। और यहाँ मैं पंचकोश के बारे में यूट्यूब पे सर्च बहुत करता रहता था, तो छोटी जी। छोटी वीडियोस मिलती रहती थी। तो ये पहली बार एक सोर्स मिला, यहाँ से पूरी डीप नॉलेज वाला था। तो बस साधना करने के लिए मैं जुड़ा तो हूँ। जब मतलब आपको भारत में था तो मैं शिक्षा के खोजने क्षेत्र में पर ही था, मिला है, या अध्यापक। किसी ने आपको रेफरेंस दिया है? हाँ जी। किसी ने रेफरेंस दिया है, या खुद आपने नहीं नहीं, खोज करके निकाला? किसी ने कोई रेफरेंस नहीं दिया। मैंने जी। बहुत सर्च किया, बहुत सर्च किया। और सर्च करते करते, तत्व शुद्धि को सर्च करते 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 फिर मैं यहाँ तक पहुंचा। और जब मैं भारत में था तो मैं अध्यापक था। जी। जी। और यहाँ पर और अभी। आपका प्रोफेशनल करियर के बारे में कुछ बताएं कि जी। आपकी शिक्षा भा, दीक्षा, और इसमें कम क्या 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 काम चल रहा है आपका? जी, जब भारत में तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में था, मैं टीचर था। तो +1 +2 की क्लासेस को मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाया करता था मैं, मास्टर डिग्री हूँ मैं। और जी। यहाँ पे कनाडा में आया हूँ, अभी सेटल होने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी कुछ खास नहीं इधर के हिसाब से। तो देखो आगे क्या बनता है। अभी कितने इधर दिन से आप कनाडा में हैं इस समय? कनाडा मैं पहले 1 साल के लिए रहा था, फिर मैं भारत वापस आया था। अभी मैं 1 डेढ़ महीना पहले ही वापस आया हूँ यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी तो चलें, और चूंकि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अगर जी आपने इतना गहराई में जा करके और नेट पर सर्च करके अगर पंचकोश में आप जुड़े हैं, तो नेचुरली आपके सारे एस्पिरेशंस फुलफिल होने ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों के फुलफिल हो रहे हैं। हमारी सारी शुभकामनाएं आपकी हैं कि निरंतर आप क्लास में बने रहें। सैटरडे संडे की इसी लिंक पर कक्षाएं होती हैं, और जी आप फॉर्म वगैरह की फॉर्मेलिटी भर दीजिएगा, और हमारा जी, मैंने कांटेक्ट वो भर आप दिया ले है। लीजिएगा। तो कहीं कोई दिक्कत आएगी तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मैंने दिक्कत नहीं। फॉर्म भी भर दिया है, टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया है, व्हाट्सएप का बहुत भी। बढ़िया, तो सारी चीजें आपको मैसेज मिल जाएगा, अब दिक्कत आपको नहीं आएगी, और हमारी जी। सारी शुभकामनाएं नहीं, हैं मेरा बाकी। ये था कि इसको कैसे शुरुआत करना है अब, क्योंकि मैंने पूरा हफ्ता वेट भी किया आज की क्लास के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत आपकी अच्छी होगी, ये मान के चलिए, और चूंकि आज आपने अनुभव साझा में शुरू कर दिया है, तो लोगों का आपने अनुभव भी सुना, और जी बड़े साधक भी जो थे, जो 7-8 साल से साधना कर रहे हैं, और जो नए साधक जुड़े हैं, सबका आपने देख लिया है। तो जी आपकी शुरुआत तो अच्छी हुई है, एंड वेल बिगिन इज हाफ डन। ये जो चूंकि जी सूत्र दिया गया है, अच्छी शुरुआत हो गई तो आधा काम आपका तो हो गया, बाकी आधा काम आप स्वयं कर लेंगे, ऊपर वाली की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और जी अब चूंकि समय अभी अपने पास है 5-7 मिनट का, तो हम चाहेंगे कि अगर कुछ नए साधक, कुछ और साधक जो इस समय हैं क्लास में, अगर अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो वो अपना बता दें, हैंड रेस कर दें, ताकि उनको भी मौका मिल मिल जाए। और आज चूंकि आखिरी कक्षा है, और इसके बाद नवरात्र साधना शुरू हो रही है कल से, और आज संकल्प लिया जाएगा प्रज्ञा कुंज में। तो जो भी साधक नवरात्र साधना में समय दे सकते हैं वो आए, उनका स्वागत है। और जयशंकर मिश्रा जी हैं अतरौलिया से, तो इनको भैया परमिट करें कि जयशंकर मिश्रा भैया पिछले 2 साल से 3 साल से जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है? अतरौलिया क्षेत्र आजमगढ़ से हैं।
हाँ प्रणाम भैया। हाँ पढ़ा भैया भैया। बाबू जी को सादर प्रणाम। भैया पिछले 2 साल से हमारा जुड़ाव पंचकोशी साधना से है, और इस कर्म में भैया बहुत परिवर्तन आया। छोटे मोटे तो नहीं, बड़े परिवर्तन ये देखा मैंने। पहली चीज तो स्वास्थ्य काफी ठीक हुआ है। दूसरी चीज, मन में जो मन बहुत चलता था, इधर उधर भागता था, तो वो काफी हद तक उस पे नियंत्रण आया है भैया। और एक चीज जो हमेशा महसूस होता है, कुछ विचार इस तरह से आते हैं, विचार का झोंका आता है जैसा आप कहते हैं, तो ये महसूस होता है जैसे प्रहरी गुरु जी हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है, अरे मैं ऐसा सोच रहा हूँ जैसे महसूस होता है कि गुरु जी देख रहे हैं, और वो फ्लैश आउट हो जाता है। ये पिछले एक नया अनुभव हमने इधर 1 महीने 1.5 महीने से महसूस किया है। नहीं, तो वो आवाज क्लियर नहीं आ पाई भैया, फिर से दोबारा बताइए कि क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे भैया मन में कोई विचलन आता है, कोई भी। थोड़ा जी मुंह नीचे करके जी। बात करें तो थोड़ा आवाज क्लियर आएगी। हाँ हाँ भैया कह रहे थे, जैसे जी मन जी। में कोई को विचार आते हैं, किसी तरह का विचलन आता है, तो लगता है कि गुरु जी देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हमारा। तो वो फ्लैश आउट होता है, वो बड़ा मतलब अच्छा महसूस है। जीवन में समस्याएं तो रहती हैं भैया, समस्या जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों के जीवन में निरंतर कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। तो वो आप लोगों के मार्गदर्शन से ये भाव भी बना रहता है कि ये साधना के क्रम में कई बार आपसे भी चर्चा हुई, बाबू जी से भी चर्चा हुई, कि जब साधना चलती है तो एकाएक कुछ समस्याएं बढ़ भी जाती हैं कि वो फ्लैश आउट हो जाए, वो जीवन से निकल जाए। तो ये चीजें भैया बहुत विश्वास भी एक इसके साथ साथ बढ़ रहा है कि नहीं, ये एक साधना का ही एक क्रम है भैया। बस यही कहेंगे। तो ये तो आवाज जा बढ़िया पा चीज रही है है? कि बिल्कुल आ रही है आवाज भैया, ये तो बढ़िया चीज है। हम तो ये महसूस करते हैं कि जो साधना हमने किया है उसमें जितनी बढ़िया समस्याएं आती हैं, जितनी बड़ी समस्याएं आती हैं, उतने अंदर से हमको प्रसन्नता होती है कि हमारी सामर्थ्य को और बढ़ाना चाह रहा है ऊपर वाला सत्ता, और वही हमको मार्गदर्शन भी करता है। तो समस्याओं के लिए तो हम लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमारी समस्याएं और बढ़ाएं, और समस्याओं को हम अपनी सामर्थ्य के रूप में अगर देखना शुरू कर दें कि हमारी सामर्थ्य और बढ़ने वाली है। अभी हमारी सामर्थ्य 10 किलो की, अब 11 किलो वाली होने वाली है। तो कुछ समस्याएं आ गई हैं, जिसका मतलब कि अब तो सुखद अनुभूति होनी चाहिए कि इसके साथ दो दो हाथ कर लिया जाए, और जब उसका रिजल्ट हमको पता है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला अपने बागडोर जो अपने हाथों में लेके चल रहा है, अपने को हाथ पैर मारते रहना है, कहाँ दिक्कत आ रही है। जी भैया। जी भैया, एक अब अच्छा जो हाँ आपके जी। मार्गदर्शन में एक अच्छी चीज जो मैं देख पाता हूँ, साधना क्रम में भैया नियमितता रहती है। जो 2 घंटे का समय रहता है, वो जो शुरू में आपने कहा था, एक आध बार असंतोष तो भैया बना रहता है, जैसा आप हमेशा कहते हैं कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये धीरे धीरे ये घनीभूत हो रहा है ये असंतोष। लेकिन एक चीज है कि मैं रास्ते में हूँ, होटल में हूँ, कहीं भी हूँ, तो भैया वो डिस्कनेक्ट नहीं होता, वो वो हमेशा रहता है। दूसरी चीज, एक चीज है कि हर चीज की ओरिजिन अपने अंदर है। जैसे आप, जो आपके अंदर है वो बाहर रिफ्लेक्स होता है। तो अब दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति भैया खत्म हो रही है, पूरी तरह तो से नहीं, क्योंकि पुरानी प्रवृत्तियां हैं, वो कहीं न कहीं जो चित्त है हमारा, जो अंतर मन है, वो कहीं कभी कभी हम लोगों के साथ बदमाशी करता है भैया। लेकिन ये है कि हाँ, समझ जाते हैं कि वो बदमाशी कर रहा है। अब ये भाव तो आ ये जाता है सामने। ये तो चीज है कि अगर इंट्रोस्पेक्शन में इतना आइडिया आ जाती है तो बदमाशी कर रहा है, तो उसको सुधारने के लिए तो साधना कराई जाती है। तो जो जी साधनाएं बताई गई हैं उसको आप करते रहें, इसी तरह से फायदा आपको मिलता रहेगा। और कहीं पर भी अपने को डरने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे चलते हैं अथर्वा योग सेंटर पर। हमारे कोई साधक हैं तो अपना परिचय खुद ही बताएंगे। तो चूंकि वहां पर लोग पहुंच चुके हैं, और फिर 5 मिनट का समय अपने पास है, फिर सीधे बाबू जी से आशीर्वाद लेंगे हम लोग। और कोई अगर अनुभव साझा करना चाह रहा है तो 1-2 मिनट के लिए उसको भी ओपन किया जा सकता है, अपना हैंड रेज जरूर कर लें। हाँ, अथर्वा योग सेंटर से कौन है, आप एक बार अपना परिचय बता दें क्योंकि पहचान नहीं पा रहे हैं। जी भैया, यहाँ से 2 लोग हैं, तो अभी एक एक करके बताएंगे। जी भाई साहब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी साधकों को प्रणाम। बड़ा मैं भैया। सुरेश चौहान, रहने वाला तो वैसे आजमगढ़ का हूँ मैं। और मैं परिव्राजक के रूप में कार्यरत हूँ गोंदिया जिला में, जी महाराष्ट्र।
जी करीब 5 साल से कार्यरत हूँ। तो मैं यूट्यूब पर देख करके वो बाबूजी का जो कार्यक्रम देखा था, मैं उसी से उनका पता निकाला, ढूंढा, और खोजते खोजते बाबूजी तक पहुंच गया मैं। और इसके पहले का जीवन थोड़ा साधना में तो थोड़ा बहुत था, गायत्री मंत्र का जप वगैरह चलता होता था। पर जो साधना जिसको कहते हैं वो यहाँ आने के बाद समझ में आया। पंचकोश जो उच्च स्तरीय साधना है, हम खाली गायत्री मंत्र जब तक सीमित रह गए और स्वाध्याय तक सीमित रह गए, और कुछ जीवन में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। तो गुरुदेव ने व्यवस्था बना दी, तो बाबूजी के को खोजते खोजते पहुंच गया। तो यहाँ अभी 3 साढ़े 3 महीना हुआ मैं आया था, 4 5 5 7 दिन के लिए। अभी फिर ये नवरात्रि में व्यवस्था बन गई गुरुदेव कृपा से। बाबूजी का बड़ी असीम कृपा और इतना स्नेह, इतना प्यार कि अब मैं क्या बताऊं। और बहुत सुंदर 3 महीने में भी काफी मुझे जीवन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और ये सुनिश्चित हो गया कि जो जीवन लक्ष्य जरूर मिलेगा, इसमें जरा भी शक संदेह नहीं है। गुरुदेव की असीम कृपा बरस रही है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। और आप बहुत लोगों बढ़िया से सूरज जी। और अभी आप कब आए हैं यहाँ पर इस बार? मैं इस बार आ गया 26 को। अच्छा, मैं 26 से यहाँ पर 2 3 दिन हो गए आपको आया है, तीसरा दिन है हाँ, आज। मैं आने वाला था 28 को, पर घर पर मन नहीं लग रहा था। तो मैंने बाबूजी से कोई बोला, बात नहीं। बाबूजी इसके पहले भी आप प्रज्ञा कुंज में आए थे 2 3 महीने पहले? हाँ हाँ, 3.5 महीना पहले मैं आया था। तो जी, करीब एक सप्ताह या 6 दिन के लिए आसपास आया था मैं। तो वो बहुत उस बढ़िया। समय बादशाह जी थे और नागेंद्र बाबूजी थे। हम जी जी। 3 लोग थे, तो बाबूजी का मार्गदर्शन मिला। और इतना प्रभावित हुआ मैं कि अब मैं क्या बताऊं, मैं शब्द बहुत नहीं बढ़िया, मेरे। बहुत बढ़िया। हमको लग रहा है कि टेलीफोन से हमारी आपकी वार्ता टेलीफोन पर हो चुकी है। गोदिया से जी आप एक हाँ, बार महाराष्ट्र से बोले थे, जी बातचीत जी, किए थे। मैं पारिवारिक कुछ चर्चा किया था आपसे। जी जी जी। तो चलो, बाबूजी ने नंबर दिया। हाँ, सारी बाबूजी ने। समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। और चूंकि आप लोग जीवनदानी हैं, वरिष्ठ साधक हैं, गायत्री के साधक हैं, तो आप जी लोगों जी के ऊपर तो गुरुदेव की वैसे ही कृपा है। और थोड़ा सा अगर दिशा सही मिल जाएगी गुरुदेव के अनुरूप, तो और तेजी जी, से आप बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। और बाकी छोटी मोटी समस्याएं पारिवारिक तो अपने आप हल हो जाएंगी। अब दूसरे बिल्कुल हमारे बिल्कुल। भाई जो भी हैं वहां पर, तो उनको भी थोड़ा सा मौका दें ताकि उनको भी सुना जाए। हाँ, प्रणाम भैया। आप अपना परिचय दें थोड़ा सा। बाबूजी को प्रणाम, सर्व साधकों को प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से डॉक्टर शिवाजी मस्के, एक सप्ताह हो गया आ रहा हूँ। पिछले 2 3 बार यहाँ आया था, लेकिन बात ऐसे मुझे कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, इसलिए मैं बार बार आ रहा हूँ। अभी शारीरिक समस्या अभी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन ये 4 5 दिन में वो सब पूरी हो गई। बाबूजी से 1 to 1 होकर चर्चा हो गई। उसमें बहुत बहुत मेरे मन में जो कचरा था और खूब है, लेकिन बहुत हो कम हो गया है। बहुत बहुत आनंद हो जी। बहुत बढ़िया मस्के साहब। असल में हम आपको पहचान इसलिए नहीं पाए, हम तो आपसे मिल चुके हैं कि आप काफी काफी यंग लग रहे हैं, इस बार यूथ लग रहे हैं। तो एक तो आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं और बार बार साधना करने आते हैं, तो इसलिए हमको कंफ्यूजन हो गया कि बहुत डॉक्टर बड़े मस्के मरीज, साहब तो है नहीं। हर डॉक्टर बहुत बड़ा मरीज होता है जी पहले। लेकिन बाबू जी के शरण में आप गए हैं, तो गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनी चुकी है। इसी बाबूजी के हाथ आए, फिर युवा युवा हुए, जवान हो रहा हो जी। डॉक्टर साहब, आपकी आपकी अभी कितनी एज कितनी हो गई? बायोलॉजिकल एज कितनी है? 75 पूरा किया है जी, 75 पार हुआ। अब बताइए, 74 में भी आप स्वास्थ्य का लाभ लेने पहुंच गए, और आपको देखने से हम पहचान नहीं पाए इतना यूथ है, कौन आदमी आ गया है। तो ये अपने आप में लक्षण है कि आपकी साधना सही चल रही है। तो चलो, बहुत बढ़िया। और आप पूरा नवरात्र में चूंकि साधना में देते हैं समय, और कई बार आपसे हमारी मुलाकात हो चुकी है, तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और आप सब हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। अब सीधे चूंकि समय भी कम है, बाबूजी को 15 मिनट टाइम चाहिए ही चाहिए। हम सबको आशीर्वाद दें और आगे के बारे में भी बताएं कि जो कल से साधना शुरू होने जा रही है, आज उसका संकल्प लिया जाएगा। तो जो साधक वहां पर पहुंच जाए वो सौभाग्यशाली हैं। जो नहीं पहुंच पाते हैं, तो घर पर रह करके भी साधना, चूंकि डेली क्लास चलेगी मॉर्निंग में,
और जो दूर पर साधक हैं वो भी डेली लाभ ले सकते हैं सवेरे की कक्षा का, प्रतिदिन नियमित रूप से 9 दिन चलेगी। हाँ, प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम, और सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। आज के अनुभव शेयरिंग में ये 18 लोग, आज आपके कोरम पूरा हो गया। सुरेश चौहान जी थे और 18 मास के जी। ठीक है, हम चलते हैं, पहले थोड़ी पॉजिटिव समीक्षा हो जाए। तो प्रथम अनुभव शेयरिंग में आदरणीय किरण चावला दी थी। देखिए, हमारी जर्नी एंड टू द लास्ट, जीवन के अंतिम सांस तक चलनी चाहिए। यह जीवन ऐसा क्रम होता है कि जब तक सांस चल रही है तो हर दिन कुछ न कुछ नया सामने मिलेगा। एवर लास्टिंग होता है, क्योंकि हर दिन ब्रह्मांड नया उत्पन्न हो रहा है, और जो नया उत्पन्न हो रहा है वैसा अब तक के अनादि काल में कभी उत्पन्न नहीं हुआ था इस रूप में। आत्मा तो थी वो, लेकिन हर बार में कलेवर नया है। इसीलिए आदमी पहचान नहीं पाता है कि ये वही आदमी है। वही आदमी राम का पाठ करने आया, वही आदमी रावण का पाठ करने आया, तो साधक जो सामान्य है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए हमारी ये जो बराबर जो माइंड फ्रेशनेस की, रिफ्रेशनेस की साधना टिल डेथ करनी पड़ती है इस भौतिक जीवन में। तो वो अच्छा है। दूसरी बात है, किरण चावला दी की विशेषता है कि जो कहा जाए, माने ये जो अनुभव से कि बराबर लगी रहती हैं, कि बेचैनी से फील करते हैं कि हमको और आगे बढ़ना है, और यदि साधना का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार तो हमको करना है और इसी जीवन में करना है। ये बहुत जरूरी है। कल किसने देखा, इस साल पास नहीं किया अगले साल पास कर जाएंगे, नहीं, ये बहुत छात्र वाला बात नहीं चलेगा। इसी साल करना है, इसी जन्म में करना है और अभी ही करना है, बस ये जुनून होगा तो पालें। तो उस अवस्था में जब गुरुदेव ने दे दिया, सूत्र दे दिया कि 10 वर्ष में कोई भी साधक पा सकता है, नहीं भी पाएगा तो आत्म साक्षात्कार के निकट तो चला जाएगा। अब जब निकट चले गए हैं तो अब क्या, जब पूरी पार कर गए मंजिल, तो ऐसा नहीं लगता है कोई साधक निकट पहुंच करके लक्ष्य को छोड़ दे। तो उस हालत में अच्छा, एक और भी इनसे हमें सीखनी चाहिए कि ज्ञान को कैसे हम हार्ड डिस्क में डालें, यहीं पर दिक्कत है। मेमोरी भूला गया, लेकिन परमानेंट कैसे बने, इसके लिए है जो ये प्रयास करते हैं कि उपनिषद का उपनिषद ही, बस उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। तो उस उपनिषद को, एब्सोल्यूट ट्रूथ को हमने फील किया, देखा, जाना, लेकिन वो हमारे संस्कार में तब बनेंगे जब उसको हम अब अन्यों में भी शेयर करेंगे। तो जो क्लासेज लेना शुरू करेंगे तो ये शिक्षक का भूमिका में उतर गए, तो उसमें भी सबके अनुभव शेयर करना, अपना प्लेटफॉर्म बना करके और उपनिषदों पर चर्चा करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें इनका शोध कार्य लगा हुआ है, घर परिवार का संतुलन बिठाते हुए। घर परिवार छोड़ना भी नहीं पड़ा, ड्यूटीफुलनेस, और इसमें प्रगति बढ़ गई। आते हैं सेकंड क्रम में, आज के लिए नितिन आहूजा थे। देखिए, तो एक तो और बड़ी बात है कि इनको सुविधा इसलिए बनेगी कि साइंटिफिक पृष्ठभूमि है, एमटेक इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी करते हैं, तो वो मदद कर देता है सूक्ष्म बुद्धि, क्योंकि ज्ञान को, संसार को हमको जब तक से वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में नहीं देखेंगे तो समय लेता है। तो यदि इस अनवरत क्रम से बनाए रखा गया और कंटिन्यूंसी नहीं तोड़ी गई, ये किसी भी सत्र को छोड़े नहीं है। आश्चर्य है, जिससे होता है ना किसमें कि ये आश्चर्य कोई एक भी सत्र नहीं छोड़ा हो। तो इनकी प्रगड़ता देखी जा सकती है शुरुआत में और अभी के क्रम में, तो बहुत ही अच्छी प्रगति है। अभी जो बन रहा है यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि साधकों को दिक्कत कहाँ से आ रही है आत्म साक्षात्कार करने। 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, तो एक तो डिसकंटिन्यूएंसी दिक्कत आती है। दूसरी बात, मनोमय कोष बहुत टाइम लेता है।
उसको हल्के से न लिया जाए। वो चट्टान से भी महाचट्टान है। अन्नमय कोश पार करना आसान है, प्राणमय कोश भी बहुत अधिक टाइम नहीं लगता है। 1-2 साल में अन्नमय प्राणमय बिल्कुल, इसलिए सारे साधक बता रहे हैं कि हमारे रोग दुख भाग गए। ये बेसिक है, ये तो ऐसे ही यूं ही भागेगा, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। असली है मनोमय को, साधना तो मन से शुरू होती है। तो इसमें तन्मात्रा साधना के लेबोरेटरी जो हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, कि बिना प्रयोगशाला में समय दिए, वो उसको जद्दोजहद करना पड़ता है काफी। तो 5 लैब रूम तैयार जो हो जाएंगे यहाँ पर, एक एक कोर्स के लिए, एक के लिए तैयारी में लगा हुआ है सबके। तो बन क्रम जाएगा, तो अब उसमें हमको लग रहा है, जरूर लग रहा है कि जो रिजल्ट बहुत तेजी से आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, धन्यवाद। थर्ड में अपना आज अनुभव दिए थे आदरणीय मीना शर्मा दी। देखिए, गृहस्थी में रह करके साधक पकता है, क्योंकि उसमें सभी तरह के झंझावात झेलने पड़ते हैं। और गृहस्थी में है, साथ में जॉब में हो, तो एक और प्लेटफॉर्म होता है टेंशन का। नौकरी भी अपने आप में एक जुझारू ही चीज है। ऊपर वाले बॉस, नीचे वाले, इधर प्लस चिल्ड्रन शिक्षा में है तो सबॉर्डिनेट में है, ऊपर वाला भी अपने भी है, टाइम फैक्टर भी है, घर से पता नहीं किस मूड में गए हैं, कैसे क्या है, एक अलग टेंशन लेकर के। तो इस माहौल में रह करके अपने को पकाना, ये सौभाग्य है। जो जितना ही झंझावात झेलेगा, उतना ही समझिए कि प्रखर बनेगा। तो ऐसे में रह करके और अपना स्वाध्याय क्रम बना करके, और साथ ही में ये योगा का जो चल रहा था योगा सेंटर में, तो प्रखर भूमिका में लोग हैं। तो ये डिसकंटिन्यूटी न, तो बहुत ही करीब है। हमें विश्वास है कि इस रेस में, दौड़ में, ये सब निकलने वाले छात्र साधक हैं, और कोई नहीं रुक सकता है लक्ष्य को पाने। तो आते हैं, अच्छा, चौथे क्रम में थे इंजीनियर राजेश गुप्ता जी, हल्द्वानी से, बहुत कमाल के। इनका भले थोड़ी सी ये है, थोड़ा सा और तपाना पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्थूल शरीर को थोड़ा सा और भी झाड़ने झोड़ने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको, क्योंकि यो काम तो लेना है फिजिकल बॉडी से। फिजिकल बॉडी से ही हमें काम लेना है। 5 कोषों को इसी पर आधार है, 5 कोष रहेंगे इसी में, घोंसले में। तो घोंसला को हमें और स्ट्रांग बनाना है। लेकिन काफी है, जब हम लोग गए थे वहां पहली बार मनीला, तो मनीला में बहुत इनकी जुझारू भूमिका रही थी, कैसे उस हिमालयन क्षेत्र में कार्यक्रम हो, हल्द्वानी से, और इंजीनियर के पोस्ट पर रहते हुए घर पूरे सपरिवार लग न जाना, एक बहुत बड़ी चीज है। और निरंतरता बनी रहे, शोध कार्य लगा रहे, और फील्ड वर्क में हो तो पकेगा जल्दी। सेवा के क्षेत्र ऐसा होता है कि साधना को पकाता है। आराधना, जिसको सेवा को आराधना शब्द का प्रयोग किया है पूज्य गुरुदेव ने, तो ये क्या करता है कि जो हमने पढ़ा, जो लिखा, उसको जल्दी ही प्रूव करा देता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन चलता रहे अपने स्टाफ, अपने परिवार, अपने सर्किल और इन्वायरमेंट के प्रति, तो बेहतरीन रहेगा। सुभद्रा दी वहां पर इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, तो बहुत प्रखर है, महिला मंडल के संचालिका भी हैं, और इनकी भी चूंकि बैकग्राउंड वैज्ञानिक रही है, और एनाटॉमी के माध्यम से जानना अच्छा सुविधा रहता है। जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं लोग, उनको एक सुविधा हो जाती है कि एनाटॉमी क्लियर रहता है। तो उस एनाटॉमी क्लियर से प्राणाकर्षण प्राणायाम वगैरह में जब कहाँ से प्राणिक हीलिंग की है, तो अपने भीतर में जितना ही डिजिटल क्लियर होगा, आप ऐसा प्राणिक हीलिंग भीतर कर सकते हैं। और इनका बड़ा अच्छा हमने देखा कि डॉक्टरों के बीच में भी अच्छा तालमेल है। सीनियर्स से सीनियर्स डॉक्टरों का वहां पर सेल को तैयार कर लेना, और आईजीएमएस के डॉक्टरों के बीच में एक कॉन्फ्रेंस में पंचकोश के साइंस को बतलवा देना, और सबको बहुत ही हाईली अप्रिशिएट किए थे इनके प्रयासों को कि चल पड़े। और डायरेक्टर खुद वहां पर उन्होंने भाग लिया था सबके द्वारा। तो ये सब प्रयास है कि हमने पूज्य गुरुदेव के जो कीमती संदेश हैं, उनको हमें एक संदेशवाहक के रूप में जहां पहुंच सकती वहां जाए। एक बार गुरुदेव की बात याद आ गई, क्लास ले रहे थे इन पर्सन क्लासेज में, तो उन्होंने कहा, पढ़ा रहे थे कुछ सुख, जैसे कि मध्यमा वाणी या परावाणी, कुछ इस तरीके बता रहे थे। सडन ट्यूटर ले लिए,
कि अच्छा मान लो कि हमारा अभियान फेल हो जाए, बिल्कुल ही विषयांतर बात आ गई कि कैसे बात आ गई कह रहे हैं। मान लो कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं, सारा जीवन खपा दिया, फिर भी हमारा अभियान फेल हो गया तो हालांकि संभावना कम दिख रहा है, लेकिन क्रॉस जरूर रखना चाहिए अपने का, इनकेस यदि तो हमारा अभियान असफल हो जाएगा तो लोग इसको यूं ही नहीं छोड़ देंगे। जिस व्यक्ति के विचारों को दुनिया कोई शक्ति नहीं काट सकती, उसका अभियान कैसे असफल हो गया, जो जिया है जीवन भर। तो कहा कि इसके कारणों की जांच की जाएगी, और जांच में सिर्फ एक ही बात पता चलेगा, एक ही कारण पता चलेगा अभियान में असफल होने का, कि इनके पास योग्य व्यक्तियों का अभाव था, जो इनके सही बात को सही ढंग से सही लोगों तक सही रूप में पहुंचा सके। ऐसे लोगों के अभाव में ही असफल हो सकता है। तो हम ये देखना है कि हमें संदेशवाहक बनना है तो अपने आप को तपा करके ही निकलें, क्योंकि लोग जहां भी हम लोग जाते हैं फील्ड में, तो आप में गुरुदेव की छवि लोग देखते हैं। तो यदि अपनी छवि को शानदार रखा जाए तो कहा जाए कि इसका शिष्य ऐसा है, उसका गुरु कैसा होगा, तो शिष्य से गुरु की पहचान होती। इस क्रम में हम अपने आप को बनाए रखते हैं। राणा जी अगले क्रम में थे, तो इनका प्रयास बहुत ही अच्छा है। पंचकोश रिसर्च सेंटर वहाँ हिमालय क्षेत्र में तैयार करना है, काफी कुछ हो गया है और वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। तो सोचा जा रहा है कि हर साल एक सेशन तो वहाँ चले ही चले। तो अब उसके अनुकूल समय है, तो सुभाष चंद्र जी देखेंगे कि सब लोग मिलकर के वहाँ पर गुप्त नवरात्रि में एक दिक्कत ये आती है कि उस समय बरसात का समय आता है, तो उस हिली एरिया में बरसात के समय में इधर उधर जाने में या उसको पूरा लाभ नहीं मिल पाता, या आम लोगों के बीच में पार्टिसिपेट्स करने में। तो बरसात के बाद यदि रखा जाए कहीं सितंबर वगैरह के आसपास में, तो सेव वगैरह का भी अच्छा रहता है, और साधना क्रम में फलाहार की सुविधा भी बढ़ जाएगी, और लोगों के बीच में पहुंचने में भी। तो समय का देखते हुए तालमेल किया जाएगा। और गव्य पर का चिकित्सक हैं, ये डॉक्टर हैं गव्य, पंचगव्य के, और इनके साथ में नितिन आहुदा जी मिल करके भी काम कर रहे हैं, दोनों भाई। तो उसमें इनका शोध है इतना प्रखर है। हम कहा कि आप तैयार कर रहे हैं, हमने एक बार कहा कि आपने दवाइयां तैयार कर रहे हैं और कैंसर अस्पतालों तक में भी जा रही हैं, तो इसकी मांग तो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी पंचगव्य का, तो कैसे पूरा होगा। आप तैयार कर रहे हैं तो अन्यों को हेल्प लिया जाए। कहा कि अन्यों को हेल्प हम लेंगे तो हम उसकी शुद्धता की गारंटी फिर चली जाएगी अपने हाथ से। तो भले कम प्रोडक्शन अन्य लोग करें, लेकिन यह तो एक मोटिवेशन है कि शुद्ध गायों के जो देसी नस्ल हैं और वो भी चराई पर रहती हों और जड़ी बूटियां खाती हों, उनके औषधि अलग से किया जाए। तो जो कहा गया है प्राणरक्षक औषधियां आज भी तैयार की जा सकती हैं, आज भी इससे कायाकल्प किया जा सकता है। तो भले हमारी थोड़ी सी हो, लेकिन उसकी शुद्धता और उसकी जो प्राकृतिकता पर बना रहे। तो ये बहुत ही शानदार काम है। वहां पर यहाँ पर इस सत्र में भी लोग उसका प्रयोग करेंगे कल्प साधना के रूप में, जो प्रोडक्ट लाए हैं साथ में। आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, एक और भी जुनून है कि इन्होंने कहा कि हमको समय देना है, अब इसमें कि समय देने की जरूरत पड़ेगी। तो समय देंगे तो निश्चित ये सब बाउंड्री वाल पर ही चल पहुंचने। कितने साधक होते हैं कि करीब पहुंचे हैं आत्म साक्षात्कार के निकट। पहले आत्मज्ञान होता है, जानकारी मिलेगी, लेकिन उसको बुद्धत्व में लाने में फिर एक छटपटाहट आती है। जानकारियां तो मिल गई है, लेकिन उसको फीलिंग में आ रही है। तो फीलिंग हम करा देंगे निश्चित रूप से। ऐसा लग रहा है, भीतर से आभास होता है, यदि आत्मज्ञान के बाउंड्री पर हैं तो सिर्फ एक धक्का देना रहता है। तो इस लैब में जब तैयार हो रहा है, ग्लोबल लैब यहाँ पर, कि विश्व के लोग आकर के लाभ ले सकें, तो इस प्रयोगशाला में हम लोग समय देंगे तो लाभ जल्दी मिल जाएगा। किरण शर्मा जी दिल्ली से हैं, तो प्रयास करें कभी सत्र में आकर के लाभ लें, और वहाँ मीना शर्मा दी के साथ में जुड़ करके अच्छा काम कर सकते हैं। रामदास जी डॉक्टर साहब हैं, तो वो शोध बुद्धि के भी धनी हैं और शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। तो आपकी प्रगति रिसर्च सेल में थोड़ा सा डॉक्टर साहब अपने आप को गहराई में बने रहें, और उसको शोध को अपने फ्रेंड सर्किल में थोड़ा थोड़ा शेयर करके उसके अनुभव को हम लोग को भी बताते रहें, क्योंकि काफी दिन बीच में इंटरवल हो जाता है साथ में मिलने के। गोयल जी, आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं और बढ़ते रहिए। आप
कि आपने ऐसा जरूर ऐसा फील होता होगा कि हम भी कर सकते हैं। थोड़ी सी घबराहट होती है वैसे साधकों को जिनको कि डिप्रेशन वाले आदमी मिले, समाज में मोटिवेशन देने वाले पॉजिटिव कम, वर्तमान समय में कम मिलेंगे। अधिकांशतः थोड़ा सा ऐसे मिलेंगे कि हमारा एगो ये काहे आगे बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसी बात बोलेंगे कि आप डिप्रेशन में आएंगे। तो इस डिप्रेशन के झटके में भी अपने आप को ये हौसला बनाए रखना, इसके लिए बहुत जरूरत पड़ती है बल की। तो लगे रहें और प्राणायाम पर थोड़ा सा अधिक ध्यान देना होगा इसके क्रम में। आगे चलकर देखते हैं। रामलता दी बड़ा अच्छा है, पूरे परिवार इनका संभल रहा है, सब परिवार के साथ है, यहाँ पर आए हुए थे संस्कार कराने के लिए, तो बहुत अच्छी चीज है। और संस्कार परंपरा बच्चों को शुरू से ही जोड़ा जाए तो इसमें होता है कि गार्जियन यदि बच्चों को संस्कार कराते हैं साथ में, तो उस क्रम में गार्जियन को भी लगता है कि हमें अपने आप को भी बनाए रखना है, ऐसा कि बच्चों को हम साथ में लेते हुए साथ साथ खिले। तो हमें लगता है कि भविष्य बहुत शानदार है और प्रगति होती रहेगी आगे चल करके। एक और हमारे अच्छे साधक जो आज के रहे हैं, जो कि सत्य को इसी मुट्ठी में साक्षात्कार करना है, इंजीनियर आदित्य चंद्र जी, युवा जनरेशन। इनकी सिंसियरिटी बड़ी है कि फैक्ट को स्वीकार करना कि हमको कहाँ दिक्कत आ रही है, आत्म साक्षात्कार में दिक्कत कहाँ आ रही है, मन को नियंत्रण में दिक्कत कहाँ पर आ रही है, उसको फील कर लेना और उस पर प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल क्यों असफल हुआ इस पर जरूर देखना अपने आप में भीतर में कि कहाँ पर भूले हुई, कहाँ पर हमारी कमजोरी थी। अच्छा, इसको अपने रूटीन में रहते हुए शरीर का आलस, प्रमाद, पीछे का हैबिटेड, ये सब मिलकर रुकावट डालते हैं आपको आगे बढ़ने में। इन सब से लड़ना पड़ता है। फिर भी चूंकि अपना माइंड का जो प्रखर प्रज्ञा के धनी है वो विजय पा लेते हैं। तो ये दंपति, 9 दंपति इनके गए थे, विवाह संस्कार हम खुद कराए थे और आहूजा जी भी साथ में थे, नितिन जी वहां से जा करके। ये गुरुग्राम में मिल करके सब अच्छे हैं। क्रम चलेंगे तो हम लोगों के लिए या अगली जनरेशन के लिए ये लोग सब लैंप पोस्ट की तरह काम करेंगे और मोटिवेशन मिलता है युवाओं के साथ में। आप अपना प्रैक्टिकल बनाए रखें और कभी जब एक सेल तैयार हो जाता है तो तन्मात्रा प्रैक्टिकल करने के लिए आप दोनों दंपति भाग लेंगे तो अच्छा रहेगा। संतोष मिश्रा जी, ये सब परिवार अच्छा लगा और उस क्षेत्र में सुभाष चंद्र जी के एरिया में सब जुड़कर काम कर रहे हैं, तो इनके खुशहाली देखे कितना सब परिवार खुशहाल है बच्चों सहित में। तो प्रगति को थोड़ा सा गहराई देनी है अन्य कोषों पर भी, नीचे वाले कोषों को से ऊपर मनोमय विज्ञान में क्षेत्र में थोड़ा प्रवेश करने पर ध्यान दिया जाएगा तो घर परिवार और सुंदर संवरेगा। मिथिलेश जी गढ़वा से बहुत ही जुझारू हैं, एक बार आ चुके हैं यहाँ पर सत्र में, तो फिर कभी मौका मिलता है तो अगली कक्षा के लिए कि अगला बार प्रवेश करके नेक्स्ट कुछ, या हर सत्र में आप अनुभव करेंगे कि नया सब्जेक्ट है और गहराई नहीं है, तो उसमें एक क्रम बनता है। ऐसी भूल कभी भी नहीं रखा जाए कि नवरात्रि तो हर साल आता ही जाते हैं, नहीं, हर नवरात्रि एक नया आयाम लेकर आती है और उस गहराई में हम लोग को भी ऐसा लगता है कि कल वाला सूर्योदय, कल वाली साधना, हर साधना अगली दिन वाली आपकी भी जो हो रही हो घर पर भी एक नया होता है। वो सूर्योदय भी करोड़ों मील दूर वाला है, वो पृथ्वी दौड़ रही है, अंतरिक्ष दौड़ रहा है, वहां के अलग आयाम है, अलग वहां पर के मैग्नेटिज्म है, उसको हम लाभ लें। और हर दिन प्रगति होती है साधक का, एक सडन परमानेंट चेंज तब होता है जब टाइट्रेशन पॉइंट के आधार पर चलते चलते बात बनती है, लेकिन हर दिन वो अपना काम करता है। हर दिन की साधना चाहे यहाँ करें या कहीं भी करें आपको एक नई होती है, उस नवीनता में प्रवेश करते चलेंगे। और समय इधर हो गया है तो हरिशंकर शर्मा जी कनाडा से बहुत ही शानदार, देखिए कहीं भी है देश विदेश में कहीं भी रहते हुए, और यूएस से तो लोग थे ही, इंग्लैंड से भी अपना वो जुड़े हुए थे डॉक्टर साहब। हरीश शर्मा जी आपका शानदार है, यदि इसमें जुड़े रहेंगे सुभाष चंद्र जी से गाइड लेते रहिएगा तो मिल जाएगा, और कहाँ से शुरू करनी है कैसे करनी है सभी गाइडलाइन मिल जाएंगे। जयशंकर मिश्रा जी बिल्कुल सिंसियर साधक हैं और ऐसे ही साधक की जरूरत पड़ती है।
विज्ञानमय कोश के आयामों को समझने के लिए। बाकी सुरेश जी चौहान जी हैं इस बार सत्र में साथ में रहेंगे, और मास्के जी आप 74 वाले एज में पहुंच करके चल रहे हैं, तो हम सबके साथ में हैं। और बुढ़ापे से टक्कर लें, गुरुदेव वाले इसका साहित्य को ही पढ़ना। बूढ़ा शब्द कहना ही नहीं है, बुढ़ापा आता नहीं है। कब नहीं आता है? जब हम सूक्ष्म शरीर में जाएं। बुढ़ापा शरीर को आता है, मन को नहीं। मनोमय कोश, तो मनोमय कोश में हमें रहनी है। तो सवाल है कि बुढ़ापा को पार कर गए। ठीक है, धन्यवाद सुभाष चंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार। और थैंक यू। नवरात्रि शुरू होना है, तो आज शाम को यहाँ पर है, काफी कुछ साधक आ गए हैं, और आज से शाम तक पूर्व संध्या को, और इस साल प्रथम भी आज ही पड़ रहा है, तो सायंकाल ही होता है पूर्व संध्या को। गुरुदेव ने कहा कि पूर्व संध्या को नवरात्रि का कलश स्थापना कर लेने से एक फायदा ये होता है कि प्रथम दिन से ही शुरुआत हो जाती है एकदम टाइम रूटीन का, वो वाला टाइम बच जाता है जो। तो कल सुबह से हम लोग शुरू हो जाएगी, और उपनिषद के कक्षा में विद्या उपनिषद सारा क्लास में डाल दिया गया है सूत्र, वैसे चलेगा। और बहुत तेज रफ्तार में यहाँ पर से क्लासेज होते हैं, रगड़ाई शुरू, घिसाई शुरू, शार्पनेस तेज हो जाएगा कल से। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू बाबू जी। और इस तरह से हम लोग देखें कि ये 4 दिन के अनुभव साझा में टोटल 64 साधकों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। उसमें 15-20 वरिष्ठ साधकों ने भी किया। वरिष्ठ साधकों को जरूर बताना चाहिए कि उनकी साधना कहीं रुकी तो नहीं है। कभी कभी कोई साधक कहता है कि हमने बहुत साझा कर लिया, अब क्या साझा करना, बड़ी पीड़ा होती है। इसका मतलब कि वो साधना अब नहीं कर रहे हैं। साधना तो थोड़ा सा सीनियर लेवल पर आकर के एक एक दिन की साधना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि अगली बार भी जो मौका मिले तो हमें जरूर अपना अनुभव साझा करना चाहिए, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 6 महीने का हो। 6 महीना तो बहुत पीरियड होता है, और औसतन एक साधक ने 2.5 से 3 मिनट का लिया है। अगर हम इस समय को थोड़ा सा और टाइट कर लें तो अपने सारे अनुभवों को बता सकते हैं, और सैकड़ों साधक हमारे अनुभव साझा कर सकते हैं। तो प्रयास रहेगा कि आगे हम लोग इस तरह की गरिमा को बनाए रखेंगे, अपने अनुभवों को जरूर साझा करें, ताकि उसके माध्यम से औरों को प्रेरणा मिलती रहे, और ये भी एक सत्कर्म होता रहेगा। और जैसा बाबू जी ने कहा कि आज शाम को कलश स्थापना और संकल्प भी लिया जाएगा, और कल सवेरे से फिर ये साधना चलेगी। और सवेरे की कक्षा 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक गीता के 7वें और 8वें अध्याय पर चलेगी। 9 दिन चलेगी, और उसमें हम लोग जुड़े रहें, उसके लिए अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी चैन पर, हम इसी लिंक पर सभी लोगों को चैन मिल जाएगा। और हम अब सीधे आते हैं कार्यक्रम के समापन पर, चूंकि समय ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में कक्षा को ही विराम दिया जाएगा। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त। आप लोगों का दिन शुभ हो। नवरात्र ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं सभी साधकों को।